मार्गदर्शक ने मुंह वुशुंग की ओर एक गहरी नज़र डाली और उसकी धुंधली गहरी आंखों में अप्रसन्नता की एक झलक दिखाई दी। तुमने बहुत बोल लिया है, लेकिन यह मार्गदर्शक तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब दे सकता है। आध्यात्मिक साधकों, दानव साधकों, भूत साधकों और राक्षस साधकों को अमरलोक के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जबकि सभी आध्यात्मिक साधकों को एक ही क्षेत्र में भेजा जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें इस स्थानांतरण चक्र पर खड़ा होना चाहिए। इस मार्गदर्शक का समय बर्बाद मत करो। बात करते हुए उसने अपार अमर शक्ति का प्रदर्शन किया, मानो यदि मुंह वुशुंग नहीं हिली तो वह उसे जबरदस्ती स्थानांतरण चक्र पर खड़ा कर देगा। मुंह वुशुंग ने अपने होंठ सिकोड़े और स्थानांतरण चक्र की ओर चल पड़ी। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मार्गदर्शन करने वाला वह बूढ़ा आदमी बेहद शक्तिशाली था और अगर उसने विरोध किया तो उसे केवल मौत का सामना करना पड़ेगा। अगर बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था तो उसे और लिंग जियाओक्सियन और उनकी पत्नी को एक ही स्थान पर भेजा जाएगा, जबकि बूढ़े सुनहरे ड्रैगन को एक दानव साधक होने के नाते किसी अन्य क्षेत्र में भेजा जाएगा। वह स्थानांतरण चक्र पर खड़ी हो गई। बूढ़ा आदमी उसकी समझदारी से संतुष्ट था। फिर सफ़ेद रोशनी की एक चमक दिखाई दी और उसे लगा कि उसका वजन शून्य हो गया है। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर बंधा हुआ हो और अचानक एक शक्तिशाली खिंचाव ने उसे कसकर खींच लिया और उसे अपार शक्ति के साथ किसी दूसरी जगह घसीट ले गया। उसके स्थानांतरण चक्र में गायब होने के बाद बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई और उसने हवा में कुछ बार अपनी उंगली से इशारा किया। हवा में अचानक कई सुनहरे अक्षर प्रकट हुए और एक सुनहरी रोशनी में बदलकर शून्य में गायब हो गए। साजिश का पर्दाफाश। कुछ ही देर बाद मिलन स्थल पर एक युवक प्रकट हुआ। वांग जिन, क्या मामला सुलझ गया? उस युवक का रूप बहुत ही प्रभावशाली था और उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। उसका साधना स्तर लगभग उसी बूढ़े मार्गदर्शक के बराबर था और वह भी एक सच्चे अमर के स्तर पर था। प्रकट होते ही उसने सामान्य स्वर में पूछा। मार्गदर्शक वांग ने सिर हिलाया और जो कुछ हुआ था वह बताया और अपनी बात खत्म करते हुए कहा, पवित्र कन्या के लिए इस काम को पूरा करने के लिए मैंने नियमों की अनदेखी की है। चिंता मत करो, पवित्र कन्या ने पहले ही तुम्हारे बेटे के मामले पर बात कर ली है और वह तुम्हारी इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी, उस युवक ने बेपरवाही से कहा। तुमने अभी कहा कि वह और उसके दोस्त एक साथ स्वर्ग में गए थे, तो चलो उन सभी को उसी जगह भेज देते हैं, उसने आगे कहा। वांग जिन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, बहुत ज्यादा लोग होने से ज्यादा सुराग छूट जाएंगे। अगर गठबंधन को पता चल गया तो मेरी नौकरी जाना एक छोटी बात होगी। मुझे डर है कि वे उस इंसान को ढूंढ लेंगे और शाओहुआ की पवित्र कन्या के महत्वपूर्ण काम को बर्बाद कर देंगे। अरे, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? पवित्र कन्या को तो इंसानों की कोई परवाह ही नहीं है, उस युवक ने मन ही मन सोचा। वह राजा के मार्गदर्शक के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने में आलस महसूस कर रहा था और उसने उदासीनता से कहा, ठीक है, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए पवित्र कन्या तुम्हें धन्यवाद देंगी। बस इस बात को अपने तक ही सीमित रखना। हाँ, रक्षक दुआनमू, कृपया निश्चिंत रहें, बूढ़े आदमी ने थोड़े सम्मानजनक और चापलूसी भरे स्वर में कहा, जो मुंह वुशुंग के प्रति उसके पहले वाले अहंकारी रवैये के बिल्कुल विपरीत था। रक्षक दुआनमू नाम के उस युवक ने सिर हिलाया, उस जगह से गायब हो गया और वापस रिपोर्ट करने के लिए स्वर्गीय महल लौट गया। पवित्र कन्या का क्रूर निर्णय। अंदर आ जाओ। पवित्र कन्या के महल के भीतर से एक सुरीली अलौकिक आवाज गूंजी। रक्षक दुआनमू एक सम्मानजनक भाव के साथ अंदर दाखिल हुआ। पवित्र कन्या, मामला सुलझ गया है। लघु 3000 संसारों से आई उस महिला का इंतजाम कर दिया गया है। ओह, ऊपर बैठी उस महिला ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया, जिससे उसका एक सुंदर गोरा चेहरा दिखाई दिया, जो किसी अप्सरा की तरह ही शांत और दूर था। उसकी आंखों से देखते हुए अगर मुंह वुशुंग यहाँ होती तो वह निश्चित रूप से उसे शाओहुआ की पवित्र कन्या के रूप में पहचान लेती, जिसने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। वह इतनी जल्दी अमरलोक में आ गई, यह इस पवित्र कन्या के लिए काफी अप्रत्याशित है। शाओहुआ की पवित्र कन्या के चेहरे पर थोड़ा सा आश्चर्य दिखाई दिया, लेकिन वह केवल पल भर के लिए था। अगर वह सिर्फ 1.5 महीने में ही अमर बन गई तो क्या हुआ? उसकी नज़रों में यह अभी भी बात करने लायक नहीं था। उसका बच्चा तो मर चुका होगा, उसने पूछा। उसका पेट सपाट था, बच्चा बहुत पहले ही मर चुका होगा, रक्षक दुआनमू ने जवाब दिया। शाओहुआ की पवित्र कन्या ने सिर हिलाया। अच्छा है कि वह मर गई, उसने कहा। वह जगह सैकड़ों सालों से बिना किसी नेता के रही है। वह सबसे अस्त व्यस्त जगह है। वह औरत भी अब बर्बाद है। उस माँ और बेटी को एक साथ नर्क में जाना चाहिए। वह उस जगह की बात कर रही थी जहां मुंह वुशुंग के मार्ग के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसे भेज दिया गया था। रक्षक दुआनमू ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, वह औरत युवा मालिक की पहचान के बारे में सपने में भी कैसे सोच सकती है? उसे अंतहीन यातनाएं सहनी चाहिए और मर जाना चाहिए। वर्तमान में ड्रैगन परिवर्तन घाटी में मालिक द्वारा युवा मालिक को जबरदस्ती उनके पिछले जन्म की यादों के प्रति जगाया जा रहा है।
हालांकि मैंने सुना है कि युवा मालिक विरोध कर रहे हैं और उनकी आत्मा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। युवा मालिक को जागने में शायद बहुत लंबा समय लगेगा। तब तक उस औरत की शायद हड्डियां भी नहीं बचेंगी। शाओहुआ की पवित्र कन्या ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं, फिर शांत होकर बोली, अमरलोक में समय सबसे कम मूल्यवान चीज है। ये कहने के बाद उसने रक्षक डुआनमू की ओर अपना हाथ हिलाया, तुम जा सकते हो। रक्षक डुआनमू ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और पीछे हट गया। पाताल लोक में आगमन। उस तीव्र खिंचाव और वजनहीनता ने मू वुशुंग को पूरी तरह से सतर्क कर दिया था। अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी चमकी और एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ वह कठोर पथरीली जमीन पर जा गिरी, जिससे वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। सौभाग्य से उसकी शारीरिक शक्ति एक आश्चर्यजनक स्तर पर थी, अन्यथा वह गंभीर रूप से घायल हो गई होती। फिर भी वह सहज महसूस कर रही थी, उसका खून उसकी रगों में तेजी से दौड़ रहा था और उसने अपनी छाती में उठ रहे खून के उस स्वाद को वापस दबा लिया। ये कौन सी जगह है? वह उस गहरे गड्ढे से बाहर निकली। आसपास वीरान था और आसमान में खून जैसा लाल सूरज लटक रहा था, जिससे वहां का माहौल बहुत ही उदास लग रहा था। हाँ, बिल्कुल सही, ये बहुत ही उदास और खौफनाक था। ये जगह किसी अमर लोक जैसी नहीं लगती थी, ये तो पाताल लोक जैसी लग रही थी। यहाँ रहस्यमयी शक्ति इतनी कमजोर है। उसने त्योरियां चढ़ाईं। जब वह आई थी तब मार्गदर्शन बिंदु पर जो रहस्यमयी ऊर्जा थी, उसकी तुलना में यहाँ की रहस्यमयी ऊर्जा लगभग हजारों गुना कमजोर थी। जैसे ही उसने उस ऊर्जा को सोखा, उसने पाया कि यह बहुत ही मिश्रित थी और बिल्कुल भी शुद्ध नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अमर लोक में ऐसी जगह कैसे हो सकती है? मालकिन, ये पाताल लोक तो नहीं हो सकता है ना? ठीक उसी समय मैंने अपने दिमाग में जियाओ झू और जियाओ कुई की चिंतित और घबराई हुई आवाज़ें सुनी। क्या अमर लोक में भी कोई पाताल लोक है? मू वुशुंग का स्वर बहुत हैरान करने वाला लग रहा था। अमर लोक और नश्वर लोक दोनों में पाताल लोक होते हैं, और अमर लोक का पाताल लोक वह जगह है जहां भूत साधकों को अमरता प्राप्त करने के बाद भेजा जाता है। अगर हम गलत नहीं हैं तो उस मार्गदर्शक ने निश्चित रूप से तुम्हारे स्थानांतरण चक्र के साथ छेड़छाड़ की होगी और तुम्हें भूत साधकों के पाताल लोक में भेज दिया होगा। ये बहुत ही अपमानजनक है। वे भूत साधक आध्यात्मिक साधकों की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलना बहुत पसंद करते हैं। जियाओ झू और जियाओ कुई ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। मू वुशुंग ने त्योरियां चढ़ाईं। उसकी अंतर्ज्ञान सही थी, उस मार्गदर्शक में सचमुच कोई समस्या थी। वह मूल रूप से एक आध्यात्मिक साधिका थी, लेकिन उसे भूत साधकों के पाताल लोक क्षेत्र में भेज दिया गया। और उसके जैसी एक आध्यात्मिक साधिका के लिए पाताल लोक किसी ड्रैगन की मांद या बाघ की गुफा से कम नहीं था। यह शाओहुआ की पवित्र कन्या का ही काम है। निश्चित रूप से वही होगी, उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं करेगा। मू वुशुंग की आंखों में नफरत की ज्वाला भड़क उठी। तुम शाओहुआ की पवित्र कन्या, तुमने मेरी नन्ही रूह एर को लगभग मार ही डाला था, और अब तुम मुझे फंसाने और स्वागत बिंदु पर मेरे साथ गंदी चाल चलने की कोशिश कर रही हो। 9 सिर वाले पक्षी का हमला और अग्निपक्षी का चमत्कार। उसने धीरे से अपनी भींची हुई मुट्ठी ढीली की और उसके आसपास के खौफनाक माहौल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, मानो कोई चीज उसकी ओर बढ़ रही हो। आसपास सन्नाटा था, जो एक भयानक और खौफनाक आभा बिखेर रहा था। मू वुशुंग ने स्वाभाविक रूप से खतरे को भांप लिया, मानो कोई चीज उसे घूर रही हो। बिना कोई आवाज किए उसने घायल होने का नाटक किया और जो खून उसने पहले वापस दबा लिया था, उसे खांसकर बाहर निकाल दिया। फिर वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, एक गंभीर रूप से घायल और कमजोर दिखने का नाटक करने लगी। एक बहुत ही धीमी सरसराहट की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। उसने अपना सिर जमीन की ओर झुका लिया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। ही अचानक एक कानफोड़ू चीख एक भयंकर आंधी के साथ उसके पीछे से आए। इसने आसमान को ढांक लिया और धूल भरी आंधियां चलने लगीं। पंजों की एक विशाल नुकीली जोड़ी, जो एक ठंडी रोशनी से चमक रही थी, उसके सिर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। एक ही पल में मू वुशुंग ने धरती को सिकोड़कर 1 इंच करने की तकनीक का इस्तेमाल किया। केवल एक कदम के साथ वह पहले ही सैकड़ों कदम दूर थी, और जहां वह पहले थी वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था। उस गहरे गड्ढे के ऊपर एक विशाल नीले काले रंग के पक्षी ने एक बार फिर से तेज चीख मारी। उसकी गहरी आंखें भागती हुई मू वुशुंग को खूंखार तरीके से घूर रही थीं। मू वुशुंग के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि इस पक्षी के वास्तव में 9 सिर थे। 9 सिर वाला पक्षी, हे भगवान, ये 9 सिर वाला पक्षी पाताल लोक के राजा की सवारी है। यह इस हालत में कैसे पहुंच गया? मेरे दिमाग में नन्हे जू और नन्ही चिड़िया की हैरान करने वाली आवाजें गूंज उठीं। पाताल लोक के राजा की सवारी। मू वुशुंग ने उस खूंखार 9 सिर वाले पक्षी को देखा, जो बदसूरत और खतरनाक था। उसकी आंखों में एक जानलेवा आभा थी और उसका व्यवहार बहुत ही अजीब था। वह किसी भी तरह से एक राजसी सवारी जैसा नहीं लग रहा था। जियाओ झू ने जल्दी से समझाया, पाताल लोक का राजा यम है, जो पाताल लोक का शासक है।
नौ सिर वाला पक्षी पाताल लोक की शुरुआत में पैदा हुआ था और कभी दैवीय जानवर अग्नि पक्षी के बराबर माना जाता था। लेकिन हमारे सामने ये नौ सिर वाला पक्षी उस किंवदंती वाले पाताल लोक के राजा की सवारी से बिल्कुल अलग है। यह क्या हो रहा है? ये सही नहीं लग रहा, मू वुशुंग ने अचानक अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। ये नौ सिर वाला पक्षी मर चुका है। ये कैसे संभव है? नौ सिर वाला पक्षी अमर और अविनाशी है, वह कैसे मर सकता है? जियाओ झू और जियाओ कुई ने आश्चर्य से कहा। मैं किसी भी जीवित जानवर से संवाद कर सकती हूँ और उसे बुला सकती हूँ, लेकिन इस नौ सिर वाले पक्षी ने मेरे संवाद का कोई जवाब नहीं दिया, मानो ये केवल बिना चेतना वाली एक आत्मा हो, मू वुशुंग ने कहा। जियाओ झू और जियाओ कुई और भी हैरान हुए। पाताल लोक का राजा भूत साधकों में सबसे शक्तिशाली प्राणी है, जिसके पास एक भूत सम्राट की साधना और 10 लाख साल का जीवन काल है। उसे अभी अपनी सबसे अच्छी उम्र में होना चाहिए। वह अपनी प्यारी सवारी को कैसे मरने दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पाताल लोक के राजा को कुछ हो गया हो? उन दो खूबसूरत युवा आत्माओं ने सदमे में अपने अंदाजे लगाए। मू वुशुंग ने अनजाने में त्योरियां चढ़ाईं। ठीक तभी उसके सामने मौजूद वह नौ सिर वाला पक्षी अचानक उछला और नीचे की ओर झपटा मारा। ये नौ सिर वाला पक्षी अब पाताल के राजा की सवारी नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जो केवल इंसानों को खाना चाहती है। उसने अभी अपनी तलवार खींची ही थी, लेकिन इसके म्यान से बाहर आने से पहले ही उसने नन्हे अग्निपक्षी को उत्साह से यह कहते हुए सुना। यह एक नौ सिर वाला पक्षी है। मालकिन, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। नौ सिर वाले पक्षी की आत्मा अविश्वसनीय रूप से पौष्टिक होती है। उसके इतना कहते ही उसके कंगन के अंदर के जादुई स्थान से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली। सुनहरे और लाल रंग के अग्निपक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए। उसके चमकीले रंग के लंबे पंख उस नौ सिर वाले पक्षी के गहरे नीले काले रंग के साथ एक स्पष्ट विषमता बना रहे थे। नौ सिर वाले पक्षी की नकारात्मक आत्मा का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था और अग्निपक्षी एक अत्यंत सकारात्मक और उज्ज्वल प्राणी था। जैसे ही छोटा अग्निपक्षी प्रकट हुआ, नौ सिर वाले पक्षी ने तुरंत अपना सिर घुमाया, एक तेज चीख मारी और पागलों की तरह भागने लगा। छोटा अग्निपक्षी अब वैसा नहीं रहा जैसा वह हुआ करता था। उस जादुई स्थान के अंदर उसकी साधना की गति बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना ज्यादा है। अब वह स्थान अपने आप रहस्यमयी ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे छोटे अग्निपक्षी को बहुत लाभ हुआ है और वह तेजी से आगे बढ़ा है। उसने अपने पंख फैलाए और पलक झपकते ही नौ सिर वाले पक्षी को पकड़ लिया। उसने अपने मुंह से झुलसा देने वाली आग की एक लपट छोड़ी, जिससे नौ सिर वाले पक्षी की गति धीमी हो गई। फिर उसने अपना मुंह खोला और अंदर की ओर सांस खींची, जैसे कोई वेल पानी को चूसती है, और वास्तव में नौ सिर वाले पक्षी की आत्मा को अपने पेट में खींच लिया। डकार। कुछ सांसें लेने के बाद छोटे अग्निपक्षी ने संतुष्टि से डकार ली। जादुई स्थान के अंदर जियाओ झू और जियाओ कुई ने उलझन में एक दूसरे की ओर देखा। वह किंवदंती वाला नौ सिर वाला पक्षी था, और छोटे अग्निपक्षी ने उसे ऐसे ही निगल लिया। वह पाताल के राजा की सवारी थी। मू वुशुंग ने अपने बिखरे हुए बालों को कान के पीछे किया और शांति से कहा, वह नौ सिर वाला पक्षी मर चुका था। ये केवल उसकी नकारात्मक आत्मा का एक अंश था। उसे पाताल लोक में तबाही मचाने देने से अच्छा है कि छोटा अग्निपक्षी उसे खा ले। नौ सिर वाले पक्षी का सबसे शानदार युग भी खत्म हो चुका है, उसकी नियति को बदला नहीं जा सकता। जहां तक इस बात की बात है कि पाताल लोक में आखिर क्या हुआ था, ये हम केवल धीरे धीरे ही जान सकते हैं। अग्निपक्षी का नया रूप और आगे की राह। जादुई स्थान के अंदर जियाओ जुवानक्सी अपनी मां के कंगन के माध्यम से बाहरी दुनिया देख सकता है। वह अपनी सोई हुई बहन को अपनी बाहों में पकड़े हुए था, तभी वह अचानक चिल्लाया, माँ, छोटा अग्निपक्षी बदल गया है। जब मू वुशुंग ने यह सुना तो उसे लगा कि छोटा अग्निपक्षी मानव रूप में बदलने वाला है। वह हैरान थी कि यह इतनी जल्दी हो रहा है, लेकिन जब उसने देखा तो उसने पाया कि छोटे अग्निपक्षी के 9 सिर उगाए हैं और उसके पंख नीले हो गए हैं। छोटा अग्निपक्षी लगातार बदलता रहा और अंततः उसने 9 सिर वाले पक्षी का रूप धारण कर लिया। अभी जो 9 सिर वाला पक्षी उन्होंने देखा था, उसके विपरीत इस छोटे अग्निपक्षी के पंख काले नहीं थे, बल्कि बहुत ही चमकदार नीले थे। इसके 9 सिरों की आंखों में कोई भयानक और खूंखार आभा नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय एहसास था। छोटे अग्निपक्षी, यह क्या हुआ? मू वुशुंग ने पूछा। हे, छोटे अग्निपक्षी ने एक स्पष्ट चंचल हंसी हंसी और अचानक वापस अपने मूल सुंदर रूप में बदल गया। मालकिन, मेरे अंदर एक बदलाव आया है। अब मैं 9 सिर वाला पक्षी बन सकता हूँ। क्या पाताल लोक में 9 सिर वाले पक्षियों का बहुत सम्मान नहीं किया जाता? हम वहां जा सकते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठग सकते हैं। छोटे अग्निपक्षी ने खुशी से कहा। मू वुशुंग अवाक रह गई। ठगने और बेवकूफ़ बनाने का क्या मतलब है? तुम अच्छी चीज़ें नहीं सीखते, सिर्फ बुरी चीज़ें ही सीखते हो, उसने उसे डांटते हुए कहा। छोटे अग्निपक्षी ने अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी गलती मानने के लिए तैयार था। तभी उसकी मालकिन ने अचानक अपनी बात बदल दी। अपनी समझदारी और क्षमता से प्राप्त की गई किसी चीज़ को ठगना या धोखा देना कैसे कहा जा सकता है?
छोटे अग्निपक्षी की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ मालकिन, जो भी कहती हैं वह सही है। मू वुशुंग ने दूर तक देखा, उसकी आंखें गहरी और अडिग थीं। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ भेजने के लिए बहुत मेहनत की है, सिर्फ मुझे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि एक हताश स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना और एक पथरीली चट्टान पर फूलों का खिलना क्या होता है। छोटे अग्निपक्षी, पहले अंदर आ जाओ। छोटा अग्निपक्षी तुरंत एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और वापस उस जादुई स्थान में गायब हो गया। मू वुशुंग ने खुद से कहा, यहाँ इतना हंगामा हुआ है, फिर भी कोई यहाँ नहीं आया, जिसका मतलब है कि यह जगह बेहद सुनसान है। मार्गदर्शक द्वारा दी गई उस जादुई पर्ची के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है। मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए, अन्यथा मेरे ठिकाने का पता चल सकता है। ये बोलते हुए उसने मार्गदर्शक से ली हुई जादुई पर्ची को जमीन पर फेंक दिया, उसे अपने पैरों से कुचला और उसे रेत और बजरी में मिला दिया। इसलिए मुझे अमरलोक की स्थिति के बारे में खुद ही पता लगाना होगा। केवल इसी तरह से वह अपने पति के ठिकाने का पता लगा सकती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और यह समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है, इसलिए उसने ज़ियाओ जुवानक्सी से कहा, बेटे, अपनी माँ के लिए बस कोई एक दिशा चुन लो। ज़ियाओ जुवानक्सी ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूर्व की ओर इशारा किया, तो चलिए पूर्व की ओर चलते हैं। ठीक है। मू वुशुंग ने अपने कदम बढ़ाए और पूर्व की ओर चलने लगी, साथ ही अपने बेटे से बोली, अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। एक बार जब माँ को कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी तो तुम और तुम्हारी बहन बाहर आ सकते हो। बच्चे को जन्म देने से पहले उसने विशेष रूप से अपने स्थान में एक आध्यात्मिक जानवर को पाला था जो भरपूर दूध और पोषण देता था। उस आध्यात्मिक जानवर को सबसे अच्छे संसाधन खिलाए गए थे और साफ सुथरा तथा स्वच्छ रखा गया था। वे दोनों आत्माएं नन्ही रूह एर को दूध पिलाएंगी और बारी बारी से उसकी देखभाल करेंगी। जिक्सी और छोटा अग्निपक्षी भी उसकी देखभाल कर सकते हैं। हालांकि उन्हें एक ऐसी जगह भेज दिया गया था जहां के खतरों का पता नहीं था, लेकिन अंदर की दुनिया बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक नर्क है तो दूसरा स्वर्ग। सावधानी बरतते हुए मू वुशुंग ने उस अनजान क्षेत्र में उड़ान नहीं भरी, बल्कि इसके बजाय पूर्व दिशा की ओर जाने के लिए भूमि संकोचन तकनीक का इस्तेमाल किया। यहाँ के दिन बहुत छोटे लगते हैं, खून जैसा लाल सूरज देखते ही देखते अस्त हो जाता है और उसकी जगह एक वैसा ही लाल खूनी चांद ले लेता है। आगे का क्षेत्र बहुत अंधेरा था, जहाँ देखने की क्षमता बहुत कम थी और हर जगह पीली रेत उड़ रही थी। सौभाग्य से उसकी दिव्य चेतना उस अंधेरे को भेद सकती थी और वह अपने सामने की हर चीज को महसूस कर सकती थी। वह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन वह जगह वीरान थी और उसे एक भी भूत नजर नहीं आया। उस पीली रेत में सबसे अधिक मात्रा में जो चीज दिख रही थी वह थी सफ़ेद हड्डियां, जो अनगिनत लोगों की मौतों की गवाही दे रही थीं। कुछ हड्डियां सालों बाद भी कठोर और साबुत थीं, जबकि कुछ कदम रखते ही चूर चूर हो जाती थीं। अचानक आगे झाड़ियों का एक झुरमुट दिखाई दिया। जब हवा चली तो उन झाड़ियों की परछायां राक्षसों की तरह बेतहाशा नाचने लगीं, मानो बहुत सारी भूतिया आकृतियां हों। ये झाड़ियों का एक घना अंधेरा झुरमुट है जो जहां तक नजर जाती है वहां तक फैला हुआ है। उसने खुद को संभाला और सावधानी से उन झाड़ियों के झुरमुट में प्रवेश किया, जो 10 फीट से भी अधिक ऊंची थीं। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, जमीन से अचानक एक सरसराहट की आवाज आई और गहरा काला कोहरा उठने लगा। राक्षसी ऊर्जा, उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या ये पाताल लोक नहीं है? यहाँ राक्षसी ऊर्जा कैसे हो सकती है? दानव साधकों को तो किसी अन्य क्षेत्र में होना चाहिए। वह राक्षसी कोहरा इतना घना था कि कोई अपना हाथ भी नहीं देख सकता था। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ जमीन से 2 झांग से भी अधिक ऊंचा एक कंकाल बाहर निकला। उसकी हड्डियां अजीब थीं, जो किसी राक्षसी बंदर जैसी लग रही थीं। उसका शरीर राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था और उसने मुंह वुशुंग पर काले कोहरे के गुबार छोड़े, जिसकी बदबू असहनीय थी। उसने अपनी हथेलियां आपस में टकराईं और एक सुनहरी रोशनी चमकी, जिससे एक विशाल हाथ का निशान बन गया। ये हथेली की एक तकनीक थी जो उसने पहले सीखी थी। हालांकि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी और उसके पास साधना करने के लिए अब और आध्यात्मिक पत्थर या कोई जादुई जगह नहीं थी। इसलिए वह इस राक्षसी बंदर से निपटने के लिए केवल इसी सरल और क्रूर हथेली की तकनीक का उपयोग कर सकती थी। हथेली की यह तकनीक उसकी शक्तिशाली काया के लिए एकदम सही थी। जैसे ही हाथ का निशान उस पर पड़ा, ऐसा लगा मानो हजारों पाउंड का वजन सीधे उस राक्षस बंदर के शरीर पर आ गिरा हो। क्रैक की आवाज के साथ राक्षस बंदर की हड्डियां इंच दर इंच टूट गईं और फिर वह पीली रेत में बदलकर गायब हो गया। इससे पहले कि वह आश्चर्य या उलझन महसूस कर पाती, दर्जनों ऐसे ही जादुई जानवर अचानक जमीन पर प्रकट हो गए। वे सभी दानव बड़े और शक्तिशाली थे, उनके शरीर से राक्षसी ऊर्जा निकल रही थी और वे राक्षसी कोहरे में लिपटे हुए थे। उनकी बिना आंखों वाली खोपड़ियां लाल रोशनी से चमक रही थीं, जो उन्हें बेहद खौफनाक बना रही थीं। स्पष्ट रूप से ये दानव पहले वाले दानव से बहुत अधिक मजबूत थे। उसने अपने दिल में उठ रही एक अजीब सी आग को दबाया, अपनी पन्ने जैसी हरी लंबी तलवार निकाली
और एक तेज तलवार की आभा फूट पड़ी, जिसके तलवार के इरादे ने ऊपर के खालीपन को ढांक लिया। अचानक ये 2 हिस्सों में बढ़ गई, फिर 4 में, लगातार बदलती रही, और पलक झपकते ही ये 10 से अधिक तलवार की आभाओं में बदल गई। एक हल्के से झटके के साथ सारी तलवार की ऊर्जा सीधे इन राक्षसी जानवरों के माथे पर जा लगी, जिससे वे पल भर के लिए रुक गए, लेकिन वे पहले वाले राक्षसी बंदर की तरह मरे नहीं। ये काफी मजबूत है, लेकिन मु वुशुंग के होठों पर एक तीखी मुस्कान आ गई, और तलवार की आत्मा की शक्ति के साथ मिलकर एक और भी अधिक भयंकर तलवार का इरादा पल भर में सामने आ गया। अचानक एक भयंकर हवा चली, और वह अजेय तलवार का इरादा ऐसे गूंजा जैसे कोई नीला ड्रैगन दर्जनों राक्षसी जानवरों पर बेरहमी से वार कर रहा हो। एक ही पल में उस अद्वितीय और शक्तिशाली तलवार के इरादे ने दर्जनों राक्षसी जानवरों के चिथड़े उड़ा दिए, और जो सफ़ेद हड्डियां जमीन पर गिरीं वे पीली रेत में बदल गईं। उस पीली रेत में लाल रोशनी से चमक रहे 1 दर्जन से ज्यादा जादुई स्फटिक थे। उसने उन्हें उठाया और उनका मुआयना किया। वे निचले 3000 लोगों के राक्षसों के जादुई स्फटिकों से अलग थे। इन स्फटिकों के अंदर मौजूद जादुई शक्ति अधिक शुद्ध और मजबूत थी, और ये हथियार बनाने के लिए अच्छे होने चाहिए थे। क्या मैं गलती से अमरलोक में दानव साधकों के क्षेत्र में आ गई हूँ? जादुई स्फटिक को अपनी भंडारण अंगूठी में रख लो, मु वुशुंग ने संदेह के साथ कहा। असंभव, मालकिन। दानव साधकों और भूत साधकों के क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, यहाँ तक कि वे एक ही दिशा में भी नहीं हैं। आप दानव साधकों के क्षेत्र में कैसे पहुँच सकती हैं? जियाओ झू ने कहा। तो फिर यहाँ इतने सारे राक्षस कैसे हैं? और ये किस तरह के राक्षस हैं? मरने के बाद वे सब रेत में क्यों बदल गए? उसने पूछा। ये सभी सबसे निचले स्तर के दानव होने चाहिए। जो दानव साधक अमरलोक में चढ़ने में सक्षम होते हैं, वे सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। आखिरकार दानव साधक अपने नीच और घृणित तरीकों के कारण निचली दुनिया में बहुत अलोकप्रिय होते हैं। यहाँ तक कि हर कोई उनसे नफरत करता है। इसलिए अमरलोक में चढ़ने वाले दानव साधकों की संख्या बहुत कम होती है। ये कंकाल निचले स्तर के दानवों में इसलिए बदल गए क्योंकि यहाँ की राक्षसी ऊर्जा बहुत भारी है, नन्ही चिड़िया ने विश्लेषण करते हुए कहा। बिना किसी कारण के इतनी भारी राक्षसी ऊर्जा का होना संभव नहीं है। अगर यह जगह सच में वह पाताल लोक है जहां भूत साधक रहते हैं, तो यहाँ इतनी भारी राक्षसी ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, मु वुशुंग ने कहा। यह वास्तव में हैरान करने वाला और उलझन में डालने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दानव साधक पाताल लोक में आ गया हो? उसने पूछा। उन दोनों आत्माओं ने एक पल के लिए झिझक दिखाई, फिर सिर हिलाया और कहा, यह संभव है। अगर पाताल लोक के शासक, पाताल के राजा को कुछ हो जाता है, तो पाताल लोक की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, और दानव साधकों का अंदर घुसना कोई असंभव बात नहीं है। तो हमें अभी भी यह जानने की जरूरत है कि पाताल लोक में आखिर हुआ क्या है, मु वुशुंग ने कहा। उसके बाद उसका सामना किसी अन्य दानव से नहीं हुआ। राक्षसी ऊर्जा शायद उसी क्षेत्र में जमा हो गई थी, इसलिए वहां की हड्डियां दानवों में बदल गई थीं। उन अंतहीन झाड़ियों से बाहर निकलने के बाद वह घुमावदार पहाड़ियों और टीलों पर पहुंची। जमीन पर एक भयंकर हवा चल रही थी, जो पीली रेत को घुमा रही थी और वहां के रास्तों को थोड़ा खतरनाक बना रही थी। लेकिन इन पहाड़ियों के बीच से वह रेत के बीच दूर एक काले रंग का शहर देख सकती थी। यह एहसास बंजर जमीन में पानी देखने जैसा था। जूम। तभी एक सुनहरा विशाल पक्षी सुनहरी रोशनी की तरह आसमान को चीरता हुआ निकला और उस दूर के शहर में उड़ गया। मु वुशुंग की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह एक दानव साधक था। दानव और दुष्ट साधक सभी पाताल लोक में क्यों दिखाई दे रहे हैं? अगर जियाओ झू और जियाओ कुई का अंदाजा सही है, तो शायद पाताल लोक पर राज करने वाला पाताल का राजा बहुत पहले ही जा चुका है। पाताल लोक अब भूत साधकों का क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया है जहां हर तरह के लोग मिलते जुलते हैं, जिनमें दानव साधक और राक्षस साधक और शायद मानव साधक भी शामिल हैं। ये वास्तव में अव्यवस्था की जगह है। वह अचानक समझ गई कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया था। ओह, मु वुशुंग ने ठंडी मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाया। पथरीली पहाड़ियों के पार वह काला शहर और साफ दिखने लगा। शहर बहुत ऊंचा था, उसकी दीवारें ऊंची खड़ी थीं, जिनसे एक ठंडी आभा निकल रही थी और इतिहास के उतार चढ़ाव झलक रहे थे। यह एक कहानी वाला शहर है। वह अंदर जाकर अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह बस ऐसे ही अंदर नहीं घुस सकती। शहर की दीवारों के बाहर कई मिट्टी के घर हैं, जो इतने नीचे हैं कि वे बमुश्किल दिखाई देते हैं। उसने अपनी दिव्य चेतना को बाहर निकाला और पाया कि वास्तव में इन मिट्टी के घरों में लोग रह रहे थे। वे सभी भूत साधक थे, लेकिन उनका साधना का स्तर बहुत कम था। ये निश्चित रूप से वे भूत साधक नहीं थे जो निचली दुनिया से चढ़कर आए थे, बल्कि इस जगह के मूल निवासी थे। मु वुशुंग के चेहरे के भाव बदले और उसने अचानक कहा, नन्हे झू और नन्ही चिड़िया, क्या इस जादुई जगह में भूत साधना की कोई तकनीक मौजूद है? हाँ,
न केवल भूत साधना की तकनीकें बल्कि दानव साधना की तकनीकें भी उपलब्ध हैं। वे सभी लाखों साल पहले जमा की गई शीर्ष स्तर की तकनीकें हैं। उन दोनों आत्माओं ने जवाब दिया, फिर पूछा, लेकिन मालकिन भूत साधना की तकनीकें क्यों चाहती हैं? उन्हें बाहर निकालो, मुझे साधना करने की जरूरत है, मू वुशुन ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ दुश्मनों की पंक्तियों में घुसपैठ करने जा रही है, जियाओ जुवानिक्सी ने चमकती हुई आंखों से कहा। वे दुश्मन हैं या दोस्त, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। उसे जो करने की जरूरत थी वह था पहले भूत साधकों के बीच घुल मिल जाना, बिना ज्यादा ध्यान खींचे। मू वुशुन ने दोनों हाथों में मत्स्य कन्या मोती को पकड़ा और पथरीली पहाड़ी में बनी उस मिट्टी की गुफा में जमीन पर बैठ गई, अपनी आकृति को छुपाते हुए। उसके दूसरे हाथ में भूत चित्र गुप्त शास्त्र का एक लंबा खर्रा था, जो भूत साधना के लिए एक शीर्ष स्तर की गुप्त तकनीक थी। ये भूत चित्र गुप्त शास्त्र 10 खंडों में बटा हुआ है, जिसका पहला खंड एक परिचयात्मक खंड है। भूत साधकों और आध्यात्मिक साधकों की साधना के तरीके बहुत अलग होते हैं। भूत साधक स्वर्ग और पृथ्वी के आक्रोश और यिन ऊर्जा को सोख सकते हैं, साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा को भी। हालांकि ये जगह पाताल लोक है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है। इसलिए वे साधना करने के लिए केवल स्वर्ग और पृथ्वी के आक्रोश तथा यिन ऊर्जा को ही सोख सकते हैं। रहस्यमय यिन ऊर्जा सबसे अधिक यिन स्थानों में उत्पन्न होती है, और यह केवल पाताल लोक में ही मौजूद हो सकती है। इसलिए भूत साधकों के लिए साधना करने का सबसे अच्छा स्थान पाताल लोक ही है। भूत चित्र गुप्त शास्त्र का पहला खंड भूत साधकों को यह सिखाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के आक्रोश तथा गहरी यिन ऊर्जा को कैसे सोखा जाए। मू वुशुन के पास एक दिव्य आध्यात्मिक काया थी, एक ऐसी काया जो स्वर्ग के नियमों को चुनौती देती थी और उसे किसी भी तकनीक की साधना करने की अनुमति देती थी। अपनी आंखें बंद करने और अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद उसने भूत चित्र गुप्त शास्त्र की मानसिक साधना विधि में महारत हासिल कर ली और स्वर्ग तथा पृथ्वी के आक्रोश और गहरी यिन ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास किया। किसी अज्ञात कारण से हवा में आक्रोश बहुत कम था, लेकिन यिन ऊर्जा की मात्रा भयानक रूप से अधिक थी। जैसे ही उसने रहस्यमयी यिन ऊर्जा को महसूस किया, वह उसकी ओर उमड़ पड़ी। उसने जल्दी से अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित किया, उसे अपने शरीर में सोख लिया और भूत साधकों के मार्ग के अनुसार साधना करने लगी। 1 सप्ताह तक अपने शरीर के भीतर यिन ऊर्जा को प्रवाहित करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया है और उसके शरीर का तापमान गिर गया है। मालकिन, अगर आप इसी तरह साधना करती रहीं तो आप पूरी तरह से एक भूत साधिका बन जाएंगी। जियाओ जू और जियाओ क्वी ने अपने दिमाग में उसे याद दिलाया। जब आप पाताल लोक आते हैं तो आपको वैसा ही करना पड़ता है जैसा वहाँ के लोग करते हैं। इसके अलावा वह कभी भी कहीं भी एक आध्यात्मिक साधिका में बदल सकती है। ये कहने के बाद उसने बिना रुके यिन ऊर्जा को अपने शरीर में सोख लिया। उसकी आभा ठंडी और कंपा देने वाली हो गई। कुछ ही देर बाद उसके शरीर पर मानव उपस्थिति का कोई निशान नहीं महसूस किया जा सकता था। इस समय वह शहर की दीवारों के बाहर मिट्टी के घरों में रहने वाले लोगों की तरह ही थी। वह पहले ही एक भूत साधिका बन चुकी थी। कम से कम कोई यह नहीं बता सकता था कि वह कभी एक आध्यात्मिक साधिका रही थी। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। भूत साधक भी अलग अलग स्तरों में बंटे होते हैं। शुरुआती स्तर के भूत साधकों को भूत सैनिक कहा जाता है, जो भूत साधकों का सबसे निचला स्तर है। भूत सैनिकों के ऊपर भूत पिशाच होते हैं, भूत पिशाचों के ऊपर भूत अधिकारी, फिर भूत सेनापति, भूत राजा, भूतनाथ और भूत सम्राट होते हैं। भूत साधकों का सबसे शक्तिशाली स्तर भूत सम्राट है। ऐसा कहा जाता है कि पाताल लोक का शासक यमराज एक भूत सम्राट है, जो आध्यात्मिक साधना में अमर सम्राटों के बराबर है। मू वुशुन ने अभी अभी अपनी भूत साधना यात्रा शुरू की थी, इसलिए उसे शहर में प्रवेश करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अपनी आभा और रूप को छुपाने के लिए मत्स्य कन्या मोती था, इसलिए उसने साधना जारी रखी। वह इस जगह के लिए नई थी और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जब तक वह काफ़ी मजबूत नहीं हो जाती तब तक वह जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर सकती थी, अहंकार करना तो दूर की बात है। साधना में समय का पता नहीं चलता और 1 महीने बाद मू वुशुन ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, जिनसे मृत्यु की एक मजबूत आभा निकल रही थी। जो कोई भी उसे देखता उसे लगता कि वह एक ऐसी महिला भूत साधिका है जिसके पास फटकना भी मुश्किल है। बधाई हो मालकिन, आप पहले ही भूत पिशाच क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच चुकी हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा भूत साधक होगा जो हमारी मालकिन से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा हो। उन 2 आत्माओं जियाओ जू और जियाओ क्वी ने उत्साह से कहा। ये तेज नहीं है। जब मैं अमर लोक में आई थी तब मैं पहले ही एक मुक्त अमर थी, जबकि एक भूत सेनापति की साधना केवल आध्यात्मिक आदरणीय क्षेत्र के बराबर होती है, जो मेरे आध्यात्मिक साधक स्तर से बहुत कम है। मू वुशुन ने भूत चित्र शास्त्र को दूर रखा और शांति से कहा। वह संतुष्ट नहीं थी। हालांकि वह शहर के बाहर मिट्टी के घरों में रहने वाले भूत साधकों की तुलना में बहुत मजबूत थी, लेकिन कौन जानता था कि शहर के अंदर कितने शक्तिशाली लोग मौजूद हैं।
बिल्कुल उस सुनहरे पंखों वाले विशाल पक्षी की तरह जिसे उसने 1 महीने पहले देखा था, जिसका साधना स्तर एक सत्य अमर के बराबर होना चाहिए, वह उसके सामने बहुत कमज़ोर थी। उसे लगा कि एक सत्य अमर बनने के लिए उसे किसी विशिष्ट नियम को समझना होगा। अगर वह कभी किसी विशिष्ट नियम को नहीं समझ पाए तो वह हमेशा के लिए एक भटकने वाले अमर के दायरे में ही फंसी रहेगी। इस अमर लोक में अनगिनत ऐसे साधक हैं जो नियमों को समझने में असमर्थ हैं और आम लोगों की तरह गुमनामी में खो जाते हैं। इसलिए भले ही आप अमर लोक में आ जाएं, जरूरी नहीं कि आप एक बेफिक्र और खुशहाल जिंदगी जी सकें। मुक्त अमर लोक में सबसे कम साधना स्तर वाले लोग होते हैं, सिवाय उन लोगों के जो अमरों के घर पैदा हुए हैं। उनकी उपस्थिति सबसे कम होती है। उसे एक ही बार में इतनी साधना इसलिए मिल गई क्योंकि उसका मूल दायरा पहले से ही काफ़ी ऊंचा था। हालांकि बहुत अच्छी चीज़ भी कभी कभी बुरी हो सकती है। उसने अस्थायी रूप से साधना रोक दी और पाताल लोक की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए शहर के बाहर मिट्टी के घरों में जाने की तैयारी की। उससे पहले वह अपने जादुई स्थान में गई। माँ, मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है। जियाओ जुवानिक्सी ने नन्ही रोए को उठाया और उसे अपनी माँ को सौंप दिया। मू वुशुंग ने अपनी कोमल छोटी सी बेटी को गोद में लिया और उसका दिल पूरी तरह से पिघल गया। नन्ही रोए बहुत प्यारी है, उसकी त्वचा गोरी और कोमल है। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं, बड़ी और गोल, जो अज्ञात चीज़ों के प्रति उत्सुकता से भरी हैं। उसकी गहरी पुतलियां इधर उधर घूमती हैं, जिससे वह शरारती और जीवंत लगती है। मू वुशुंग सबसे ज्यादा इस बात से खुश थी कि उनकी नन्ही रोए को कोई चोट नहीं आई थी और न ही उसके साथ कोई दुर्घटना हुई थी, अन्यथा वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह कितनी टूट गई होती। जियाओ रोए को जन्म देने के तुरंत बाद वह अमर लोक में आ गई थी और फिर उन्होंने पाताल लोक में पूरे 1 महीने तक साधना की। उन्हें तो अपनी बच्ची को ठीक से गोद में लेने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन नन्ही रोए उनके लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं थी। जैसे ही उसे उनकी बाहों में लिया गया, वह उनके कपड़ों में सिमट गई दूध पीने के लिए। उसने उसे थोड़ी देर दूध पिलाया और नन्ही बच्ची ने डकार ली और एक मीठी बेफिक्र नींद में सो गई। अपनी बेटी के चेहरे को सहलाते हुए उन्होंने उसे 2 खूबसूरत युवा आत्माओं को सौंप दिया और फिर अपने बेटे से कहा, जिक्सी, तुम्हें बाहर निकालने से पहले हम ये पता लगाएंगे कि बाहर क्या चल रहा है। अगर तुम्हें घुटन महसूस हो तो बस मुझे बता देना, मैं खुद को नहीं रोकूंगा। जियाओ जुवानिक्सी ने गंभीरता से कहा, माँ, मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं आपकी वर्तमान स्थिति को जानता हूँ। चिंता मत कीजिए, मेरी और मेरी बहन की चिंता मत कीजिए। हम इस जगह में बहुत अच्छे से हैं और अपनी साधना जारी रख सकते हैं। मैं साधना करने का प्रयास करूंगा और माँ, आपकी मदद करने के लिए जल्द से जल्द और मजबूत बनूंगा। मू वुशुंग ने अपने बेटे का सिर थपथपाया। जब से उसके चाचा को अमरलोक के लोग ले गए थे, तब से उसका बेटा काफी परिपक्व हो गया था और बड़ा हो गया था। उसने अपना बचपना छोड़ दिया था। हालांकि एक माँ के रूप में वह नहीं चाहती थी कि उनका प्यारा बेटा इतनी जल्दी बड़ा हो जाए। वह केवल उसे अपने पंखों तले सुरक्षित रखना चाहती थी और उसे खुशी खुशी बड़ा होते हुए देखना चाहती थी। हालांकि चीज़ें हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती। उसे एक माँ के रूप में और भी अधिक मजबूत बनने की ज़रूरत है। जादुई स्थान से बाहर आते हुए मू वुशुंग ने गहरे भूरे रंग के कपड़े पहने और एक नकाब तथा टोपी पहन ली। उनका रूप बहुत ही आकर्षक था और जब तक उनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वह अपनी सुंदरता को उजागर नहीं कर सकती थी। फिर वह आगे बढ़ी। उनकी मंजिल शहर की दीवार के सामने स्थित वे मिट्टी के घर थे। वह जितनी करीब आती गईं, उनका आश्चर्य उतना ही बढ़ता गया। दिव्य चेतना की एक झलक ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये मिट्टी के घर नश्वर दुनिया में उन घरों से भी बदतर थे जहां भिखारी रहते थे, छोटे और नीचे। फिर भी इनमें कई भूत साधक रह रहे थे। बेशक इन सभी भूत साधकों की साधना का स्तर बहुत कम था। उनमें से कई भूत सैनिकों या भूत अधिकारियों के स्तर पर थे और उनमें से सबसे मजबूत केवल भूत पिशाचों के स्तर पर थे। लेकिन यह पाताल लोक है, भूत साधकों का क्षेत्र। वे इतनी भयानक जगह पर क्यों रहेंगे? मू वुशुंग के लिए यह समझना वास्तव में कठिन था। मालिक, आप हमारे शहर जैसी छोटी जगह पर कैसे पधारे? जैसे ही वह प्रकट हुई, एक युवा भूत साधक ने सम्मानपूर्वक उनसे बात की। मू वुशुंग का चेहरा चाहे कितना भी भावहीन क्यों न हो, वह मैला कुचैला बूढ़ा ताओवादी पुजारी उसके साथ ही रहा और बहुत ही गर्मजोशी तथा दोस्ताना व्यवहार दिखा रहा था। उसने उसे शहर की वास्तुकला और सत्ता के बंटवारे से भी परिचित कराया। उसकी बातें सुनते हुए उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने कदम रोक लिए। युवा मित्र, तुम रुक क्यों गई? पंजीकरण क्षेत्र बस आगे ही है। अगर तुमने और प्रतीक्षा की तो अंधेरा हो जाएगा और तुम पंजीकरण नहीं कर पाओगी। उस अस्त व्यस्त बूढ़े ताओवादी पुजारी ने बिना थके बोलना जारी रखा। मैं पंजीकरण नहीं कर रही हूं और तुम्हें अब मेरे पीछे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मू वुशुंग ने उदासीनता से उससे कहा। तुम पंजीकरण क्यों नहीं कर रही हो? बूढ़े ताओवादी ने आश्चर्य से कहा। युवा मित्र, तुम कुछ ज्यादा ही सतर्क हो रही हो। मैं तो बस एक दयालु और उत्साही व्यक्ति हूँ।
मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। तुम पूरी तरह से निश्चिंत रह सकती हो। उसके चेहरे पर एक धार्मिक भाव था, उसके हाथ एक साथ जुड़े हुए थे और वह ताओवादी शास्त्रों का पाठ कर रहा था। इतना यकीन मत करो, वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से दुष्ट है। बिना मांगी दयालुता या तो द्वेष का संकेत होती है या चोरी का। इस मैले कुचले बूढ़े ताओवादी पुजारी का साधना स्तर उससे एक स्तर ऊपर था, फिर भी वह उसके प्रति इतना उत्साही था। बोलते समय उसकी आंखें चोरी छिपे इधर उधर घूम रही थीं और वह शायद कुछ बुरा करने की फिराक में था। इसके अलावा ये बूढ़ा ताओवादी पुजारी हमेशा जानबूझकर या अनजाने में शहर के भीतर की ताकतों की स्थिति का जिक्र कर देता था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि कोई साजिश रची जा रही है। उसे विश्वास था कि उसने खुद को बहुत अच्छी तरह से भेष बदल कर रखा है। अब उसमें मानव आभा का कोई निशान नहीं था, केवल हुआन यिन की कंपा देने वाली आभा थी, जिसकी साधना केवल भूत साधक ही कर सकते थे। उसे एक दिव्य आध्यात्मिक काया का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए कोई भी साधना विधि उसके लिए समस्या नहीं थी। ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह बूढ़ा ताओवादी पुजारी उसकी असली पहचान को भांप सके। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसकी रुचि जगा दी थी, और वह शायद उसे चकमा देना चाहता था। ये सोचकर मू वुशुंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, मैं आज पंजीकरण नहीं करना चाहती। मैं कुछ चीज़ों को गिरवी रखने और उन्हें कुछ हुआन यिन पत्थरों से बदलने के लिए कोई जगह ढूंढने जा रही हूँ। उसे ठगना, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे ठगता है। कुछ गिरवी रखना है। उस मैले कुचले बूढ़े ताओवादी की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मित्र, तुम वास्तव में सही व्यक्ति से मिली हो। अगर तुम जानना चाहती हो कि कहाँ गिरवी रखना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, तो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। आओ आओ, मेरे पीछे आओ। आगे थोड़ी दूर पर ही एक मशहूर गिरवी खाना है। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। वे कभी किसी को धोखा नहीं देते, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा। बूढ़ा ताओवादी पुजारी खुशी खुशी उसे आगे ले गया। मू वुशुंग बिना कोई आवाज़ किए उसके पीछे पीछे चली गई। ये देखकर कि वह दुकान एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर थी, उसे थोड़ी राहत मिली। वह मैला कुचैला बूढ़ा ताओवादी पुजारी उसे बयानबाओगे नामक एक गिरवीखाने में ले गया, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उस गिरवीखाने की सजावट बेहद भद्दी थी। सेवक, मैं तुम्हारे लिए एक ग्राहक लाया हूँ। जल्दी करो और कुछ चाय तैयार करो। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने दरवाजे में प्रवेश करते ही जोर से आवाज़ लगाए। वह सेवक नाजुक नैन नक्श वाला एक युवा भूत साधक था। उसका साधना स्तर मू वुशुंग से थोड़ा ही कम था, यानी भूत सेनापति के चौथे स्तर पर। मू वुशुंग ने देखा कि युवा भूत साधक ने उस मैले कुचैले बूढ़े ताओवादी को देखकर अपनी आंखें घुमाईं और फिर कहा, ठीक है, आप यहाँ प्रतीक्षा करें, बूढ़े आदमी। थोड़ी ही देर बाद बनी हुई चाय परोसी गई। चाय की पत्तियां साफ और सुगंधित थीं और ठीक लग रही थीं, लेकिन मू वुशुंग की नज़रों में वे कुछ खास नहीं थीं। वह अनगिनत बेहतरीन चाय पी चुकी थी। तुमने इतनी बेहतरीन चाय कैसे बना ली? जब बूढ़े ताओवादी पुजारी ने चाय की पत्तियों को देखा तो वह काफ़ी दुखी लग रहा था। मू वुशुंग को थोड़ा संदेह हुआ। ये सबसे अच्छी चाय है जिसे आपने मुझे बनाने के लिए कहा था, सेवक ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। जब बूढ़े ताओवादी ने मू वुशुंग को अपनी ओर देखते हुए पाया तो वह हंसा और उससे कहा, छोटी साथी ताओवादी, ये हमारे भूत साधक शहर की सबसे अच्छी चाय में से एक है। अगर तुम इसे बेचना चाहोगी तो इसकी कीमत 100 आध्यात्मिक पत्थर प्रति तोला होगी। आओ आओ, इसे जल्दी पियो, ठंडी होने पर चाय का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। ये कहने के बाद उसने खुद कुछ घूंट लिए और चाय का आनंद लेने का भाव दिखाया। ऐसा लगता है कि इस मैले कुचले बूढ़े ताओवादी पुजारी को चाय पीना बहुत पसंद है। उसके चेहरे के भाव नकली नहीं लगते। मू वुशुंग ने चाय की पत्तियों को नहीं छुआ। सबसे पहले, चूंकि यह बाहरी दुकान की चीज थी, उसे सतर्क रहना था। दूसरा, वह मैला कुचैला बूढ़ा ताओवादी बेहद गंदा लग रहा था। उसका ताओवादी चोगा पता नहीं कितने साल पुराना था, जो मैल की परतों से ढका हुआ था, जिससे वह चिपचिपा और घिनौना लग रहा था। वह उस प्याले को छूना नहीं चाहती थी जिसे बूढ़े ताओवादी पुजारी ने छुआ था। बूढ़ा ताओवादी पुजारी उसके तिरस्कार से बेखबर लग रहा था। वह आनंद के भाव के साथ अपनी चाय पीता रहा, मानो वह कोई दिव्य अमृत पी रहा हो। मू वुशुंग की भौहें फड़की, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से चाय का एक छोटा पैकेट निकाला और सेवक से कहा, मुझे बाहरी दुकानों की चाय पीने की आदत नहीं है, क्या तुम कृपया मेरे लिए चाय का एक और बर्तन बना दोगे? सेवक ने अवचेतन रूप से उस मैले कुचैले बूढ़े ताओवादी पुजारी की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, देवी। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने चाय पीते हुए हंसकर कहा, तुम छोटी ताओवादी मित्र, तुम बहुत ज्यादा नखरे वाली हो। तुम अपनी खुद की चाय पीने पर जोर दे रही हो। क्या तुम्हें डर है कि मैं इसमें जहर मिला दूंगा? मू वुशुंग ने कहा, आप गलत हैं। मुझे लगता है कि जो चाय आप पी रहे हैं वह बेस्वाद है। हर एक घूंट मेरी जीभ के लिए एक यातना है। मुझे नहीं पता कि आप इसे कैसे पी पाए, बूढ़े ताओवादी। मुझे ये सुनना पसंद नहीं है।
बूढ़े ताओवादी ने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, क्या मैं जो चाय पी रहा हूं वह सच में इतनी बुरी है? 100 हुआन यिन पत्थरों से केवल 1 तोला चाय ही खरीदी जा सकती है। अनगिनत लोग इसे खरीद नहीं सकते। हमारे पाताल लोक में चाय एक दुर्लभ वस्तु है। तो आपको निश्चित रूप से मेरी चाय आजमानी चाहिए, यह शायद आपका विचार बदल दे। वह हल्की सी मुस्कुराई, न तो हाँ कहा और न ही ना। वह क्या खुशबू है, यह इतनी अच्छी खुशबू है। तभी चाय की एक समृद्ध सुगंध बाहर फैली। बूढ़ा ताओवादी पुजारी तुरंत खड़ा हो गया, सूंघा और उसकी आंखें चमक उठीं। सेवक चाय का एक प्याला लेकर आया और उसके हाथ के प्याले से चाय की सुगंध निकल रही थी। बूढ़ा ताओवादी पुजारी, जो हैरान भी था और खुश भी, दौड़कर आया, चाय ली, ढक्कन खोला और एक और भी अधिक सुगंधित खुशबू बाहर निकली, जो किसी के अंगों और 7 छिद्रों में प्रवेश कर गई, जिससे दिमाग साफ हो गया। वह क्या खुशबू है, यह इतनी अच्छी खुशबू है। तुम्हारे पास क्या अच्छी चीज़ है? दरवाजे पर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। दरवाजा बंद करो, बूढ़े ताओवादी पुजारी ने सेवक को दरवाजा बंद करने के लिए कहा। वह किसी और को इस अद्भुत चीज़ का एक हिस्सा भी नहीं लेने दे सकता था। मू वुशुंग शांति से वहां बैठी रही, उन्हें दरवाजा कसकर बंद करने दिया। दुकानदार, आप इस चाय के लिए क्या कीमत दे रहे हैं? उसने शांति से बूढ़े ताओवादी पुजारी की ओर देखा और कहा। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने चाय को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन उसकी चालाक आंखें मू वुशुंग पर टिकी थीं। तुम छोटी लड़की काफ़ी चतुर हो। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही दुकानदार हूँ? बूढ़े ताओवादी पुजारी ने पूछा। मू वुशुंग ने थोड़ी सी भौं उठाई और शांति से कहा, मुझे ये तुम्हारे सेवक द्वारा तुम पर डाली गई पहली नज़र से ही पता चल गया था। चलो सीधे सीधे बात करते हैं। तुम मुझे यहाँ लाए हो क्योंकि तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। लेकिन मैं उस तरह की इंसान हूँ जो कुछ भी सहेगी लेकिन घाटा नहीं। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हो तो इस चाय को मेरी तरफ से एक उपहार समझो। तुम्हें तुरंत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम बोलने से पहले मेरी चाय आजमा सकते हो। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने मू वुशुंग की ओर कई बार चालाक नज़र से देखा, लेकिन अंत में वह अपनी बाहों में रखी चाय से अलग होने का मोह नहीं छोड़ सका। उसने अपने लिए एक प्याला डाला, एक छोटा घूंट लिया और तुरंत उसकी भौहें शांत हो गईं। बेहतरीन चाय, उसने मन ही मन आह भरी। इसकी सुगंध और स्वाद दोनों ही सर्वोच्च स्तर के हैं। जो अभी उसने जो चाय पी थी उससे जमीन आसमान का फर्क है। यह उसकी पहली धारणा थी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही चाय उसके मुंह में गई, उसे लगा कि उसकी नाड़ियों से होकर एक गर्म धारा बह रही है, जो जिन जगहों से गुजरी उन्हें एक शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई। वह तुरंत उछल पड़ा। ये सचमुच बेहतरीन चाय है, उसने खुशी से कहा। पाताल लोक में केवल यिन ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं। आध्यात्मिक साधकों को साधना करने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है, लेकिन आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त करना कठिन है, इसलिए आध्यात्मिक साधकों के लिए पाताल लोक में साधना करना आसान नहीं है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि इस चाय को पीने के बाद यह एक उच्च स्तरीय जुआनलिंग पत्थर के बराबर थी, जो उसकी सभी जुआनलिंग शक्ति को वापस उसके चरम पर ले आए। जब भी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो चाय का एक घूंट पीने से न केवल उसका मन बेहतर होता है बल्कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी वापस आ जाती है। बूढ़े ताओवादी पुजारी को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि चाय की पत्तियों का इतना बड़ा प्रभाव होगा। क्या यह इतनी स्वादिष्ट है? भूत साधक सेवक ने संदेह से बूढ़े ताओवादी की ओर देखा, और जब बूढ़ा ताओवादी ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने अपने लिए एक प्याला चाय डाली और फिर उसे एक ही घूंट में पी गया। तुम फिजूल खर्च, तुम इस तरह चाय कैसे पी सकते हो? तुम इस बूढ़े ताओवादी पुजारी की मौत का कारण बनोगे। सेवक को एक गाय की तरह चाय गटकते हुए देखकर बूढ़ा ताओवादी पुजारी दर्द से चिल्ला उठा। आह, ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर भूत साधक सेवक ने आराम से कहा, मानो उसने कोई दिव्य जड़ी बूटी खा ली हो। उसके चेहरे के भाव देखकर कोई भी अनजान व्यक्ति यही सोचेगा कि वह कोई अवर्णनीय काम कर रहा है। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने उसके शरीर की जांच की और महसूस कर सका कि उसका साधना स्तर वास्तव में बढ़ गया था। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, बूढ़े ताओवादी ने बुदबुदाते हुए कहा। भूत साधक जुआनलिंग ऊर्जा और जुआनयन ऊर्जा दोनों की साधना कर सकते हैं। जिंगचेन सेवक बचपन से ही पाताल लोक में बढ़ा हुआ है और उसने कभी जुआनलिंग ऊर्जा की साधना नहीं की है, लेकिन इस चाय में बहुत अधिक जुआनलिंग ऊर्जा है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका साधना स्तर अचानक बढ़ गया है। एक बार जब वह ये समझ गया तो मू वुशुंग के प्रति बूढ़े ताओवादी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने बची हुई चाय को समेट लिया और खांसते हुए कहा, युवा मित्र, तुमने अभी कहा था कि तुम मुझे यह उच्च स्तरीय चाय दोगी। मू वुशुंग ने शांति से कहा, इसे तुम्हें देने की शर्त यह है कि हम सहयोग कर सकें। सहयोग? तुम्हारे जैसी छोटी लड़की मुझ जैसे बूढ़े ताओवादी के साथ क्या सहयोग कर सकती है? बूढ़े ताओवादी ने बहुत कम दिलचस्पी दिखाए। उसे नहीं लगा कि मू वुशुंग किसी भी चीज़ में उसके साथ सहयोग कर सकती है।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा एक जुआघर भी है। ये सहयोग स्वाभाविक रूप से नगर देवता प्रतियोगिता से जुड़ा होगा। अपने नकाब के माध्यम से उसने उस मैले कुचले बूढ़े ताओवादी पुजारी को ध्यान से देखा। बूढ़े ताओवादी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, सुंदर भूत साधक सेवक ने पहले बोल दिया। तुम्हें कैसे पता कि गुरुजी का एक जुआघर है? युवा भूत साधक जिंगचेन ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़ा ताओवादी अवाक रह गया। उस युवा महिला भूत साधक ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था और उसने पहले ही सब कुछ उगल दिया था। अगर कोई उसे ठगने की कोशिश करेगा तो वह हर बार सफल होगा। तो तुम दोनों गुरु और शिष्य हो? मुझे यह एहसास नहीं था। मू वुशुंग ने कहा, यह बहुत आसान है। यहाँ आते समय कई लोगों ने मेरा अभिवादन किया। मैं बता सकती हूँ कि उनमें से ज़्यादातर जुआरी थे। जुआरियों में आमतौर पर बहुत स्पष्ट विशेषताएं होती हैं। इतने सारे जुआरियों ने मेरा अभिवादन किया, इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची। जिंगचेन ने अपनी सहमति जताते हुए इशारा किया, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा था। बूढ़ा ताओवादी इस बात से खुश नहीं था कि उसका गुप्त रहस्य देखा जा चुका है और मू वुशुंग द्वारा प्रस्तावित सहयोग में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने चाय की पत्तियों को छुआ और कहा, युवा मित्र, क्या तुम्हारे पास अभी भी चाय की पत्तियां हैं? अगर तुम उन्हें मुझे बेचती हो तो मैं तुम्हें ऊंची कीमत दूंगा। हम चाय पर सहयोग कर सकते हैं। जहां तक अन्य चीजों की बात है, उन्हें भूल जाओ। नगर देवता प्रतियोगिता बहुत जटिल है। ये बूढ़ा ताओवादी इससे दूर ही रहेगा। मू वुशुंग की लोगों को परखने की नज़र बहुत तेज थी। ये मैला कुचला बूढ़ा ताओवादी बहुत चालाक है, एक लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक। वह नगर देवता प्रतियोगिता जैसी महत्वपूर्ण घटना को कैसे छोड़ सकता है? उसे बस लगा कि वह योग्य नहीं है, इसलिए उसने इसे उठाया नहीं। लेकिन वह अपना नाम बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह नगर देवता बनने के लिए दृढ़ संकल्पित थी और इस पद को प्राप्त करने के लिए उसे नगर देवता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना था। चूंकि वह प्रथम स्थान पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कुछ हुआनयिन पत्थर कमाने के इस अवसर का लाभ उठाने में बहुत खुश थी। ऐसा नहीं था कि उसने पहली बार ऐसा कुछ किया हो। अगर मैं नगर देवता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीत सकती हूँ तो क्या आपको लगता है कि यह सौदा अभी भी फायदेमंद होगा? उसने शांति से कहा। बूढ़ा ताओवादी हंसा, युवा मित्र, इस साल की नगर देवता प्रतियोगिता पिछले वर्षों से अलग है। इस बार पंजीकरण करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कम से कम 40 या 50 लोग ऐसे हैं जिनकी साधना तुमसे ऊपर है। तुम्हारी साधना उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, इसीलिए जब मैं प्रथम स्थान जीतूंगी तो ये बहुत आश्चर्यजनक होगा और इसीलिए हम और भी ज़्यादा कमा पाएंगे, है ना? वह शांति से मुस्कुराई, जो आत्मविश्वास से भरी थी। जिंगचेन स्तब्ध था। नकाब और टोपी के बावजूद वह लगभग अपने सामने खड़ी महिला की सुंदरता देख सकता था। बूढ़े ताओवादी ने त्योरियां चढ़ाईं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि मू वुशुंग ने आगे कहा, तुम्हें मुझे तुरंत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे पास आने से पहले प्रतियोगिता के दिन तक कुछ और दिन प्रतीक्षा कर सकते हो। बोलते बोलते उसने चाय की पत्तियों का एक और पैकेट निकाला, लेकिन चाय की पत्तियों का ये पैकेट ताज़ा और कोमल हरा था, मानो उसे अभी अभी पेड़ से तोड़ा गया हो। ये सही है, ये चाय की पत्तियां हैं जो उसने अपने जादुई स्थान में उन दोनों आत्माओं से तुड़वाई थीं। ये चाय वह ज्ञान की चाय है जिसे उसने पहले वहां लगाया था और प्रत्येक चाय की पत्ती में महान मार्ग का सत्य समाहित है। ये चाय नश्वर दुनिया में बहुत कीमती है, लेकिन अमर लोक में यह शायद बेकार हो। हालांकि उसकी ज्ञान की चाय अलग है। इसे एक ऐसी जगह पर लगाया गया है जो अपने आप में एक छोटी सी दुनिया बन गई है और आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रही है। ज्ञान का पेड़ भी एक उन्नत संस्करण की तरह है, इसलिए इससे जो चाय उगती है वह स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में बेजोड़ है। इसके अलावा पाताल लोक एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ बंज है और चाय तो और भी दुर्लभ है। यही कारण है कि बूढ़ा ताओवादी पुजारी और भूत साधक जिंगचेन उसकी चाय पीने के बाद इतने हैरान और आश्चर्यचकित थे। इनके पास ये शीर्ष स्तर की चाय भी है। मैं इसे लूंगा, बूढ़ा ताओवादी। ये देखकर बूढ़ा ताओवादी पुजारी तुरंत उत्साह से चिल्लाया। उसे चाय से जुनूनी हद तक प्यार है और भले ही वह चाय को दोबारा बेच दे, फिर भी यह काफ़ी मूल्यवान है। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने एक ऐसी कीमत बताई जो न तो बहुत अधिक थी और न ही बहुत कम, जो उसके व्यक्तित्व से काफ़ी मेल खाती थी। हालांकि मू वुशुंग ने संकोच नहीं किया और चाय उसे बेच दी। 3 दिन बाद प्रतियोगिता के मैदान पर मिलते हैं। तुम तब मुझे ढूंढ सकते हो। हुआनयिन पत्थर लेने के बाद मू वुशुंग खड़ी हो गई, बिना पीछे देखे दरवाजा खोला और बाहर चली गई। वह मैला कुचला बूढ़ा ताओवादी पुजारी उसके जाने की दिशा में देखता रहा और उसने अपना सिर हिलाया। क्या मजाक है? एक भूत सेनापति के साधना स्तर वाली महिला भूत साधक नगर देवता प्रतियोगिता में कोई स्थान जीतना चाहती है? ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। हालांकि ये चाय काफ़ी अच्छी है।
वह इसका आधा हिस्सा अपने पास रख सकता है और आधा हिस्सा दोबारा बेच सकता है। आज का दिन बहुत लाभदायक रहा। मू वुशुंग जानती थी कि वह मैला कुचैला बूढ़ा ताओवादी उसकी एकतरफा कहानी पर विश्वास नहीं करेगा और उसका पहली ही बार में अपने पत्ते खोलने का कोई इरादा नहीं था। अंततः सहयोग तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि यह सहयोग इसी बूढ़ी लोमड़ी के साथ हो। उसने सहयोग का प्रस्ताव केवल इसलिए रखा था क्योंकि वह बूढ़ा ताओवादी एक मानव आध्यात्मिक साधक था। वह अभी केवल भूत सेनापति के स्तर पर है, इसलिए ये समझ में आता है कि बूढ़ा ताओवादी उसे ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है। अगर इस बूढ़े ताओवादी पुजारी की परख अच्छी है तो वह 3 दिन बाद होने वाले पहले मुकाबले के लिए खुद उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। मू वुशुंग ने एक भूत साधक द्वारा चलाई जा रही एक सराय ढूंढी और उसमें ठहर गई। वह केवल एक साधारण भूत सेनापति थी, इसलिए शहर में उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और ज़्यादा लोग उस पर गौर भी नहीं करेंगे। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने एक अवरोधक स्थापित किया जो उसे किसी के भी करीब आने पर सचेत कर देगा। फिर वह अपने जादुई स्थान में गई और अपनी साधना शुरू करने की तैयारी करने लगी। मूल रूप से उस स्थान में 1 घंटा बाहरी दुनिया के 1 दिन के बराबर था। स्थान के उन्नत होने के बाद अब 1 घंटा 2 दिनों के बराबर हो गया है। कुनलुन पर्वत की उस पत्थर की दीवार पर जहां आड़ू के पेड़ उगते हैं, समय का प्रवाह और भी अधिक असाधारण है, इसलिए उसने अपनी साधना के लिए सीधे उसी पत्थर की दीवार पर जाने की योजना बनाई। हालांकि उस स्थान में कोई हुआन यिन शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने बूढ़े ताओवादी पुजारी से बड़ी मात्रा में हुआन यिन पत्थर प्राप्त कर लिए थे जो उसकी साधना के लिए पर्याप्त थे। नगर देवता प्रतियोगिता में अभी 3 दिन बाकी हैं। बाहरी लोगों के लिए ये बस पलक झपकने जैसा है, लेकिन उसके लिए यह अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। अपनी साधना शुरू करने से पहले वह अपने प्यारे बेटे और बेटी के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। जियाओ रोए चुलबुली और सक्रिय है और उसे हंसना बहुत पसंद है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा विशेष रूप से सुकून देने वाला है, जो किसी के भी दिल की सारी थकान को दूर कर सकता है। लगन से पढ़ाई करने के अलावा उसका बेटा अपना समय अपनी छोटी बहन की देखभाल में बिताता है। हालांकि उसकी छोटी बहन को हर समय उसकी देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। छोटे अग्निपक्षी और दोनों आत्माओं के होते हुए जियाओ रूहे न तो भूखी होती है और न ही उसे ठंड लगती है, और वह उसके साथ खेलकर उसे खुश कर सकता है। वह छोटा बच्चा कुछ भी नहीं समझता, बेफिक्र रहता है और मासूमियत से हंसता है। उसे देखते हुए मू वुशुंग को अपने महाराज की याद आई और वह सोचने लगी कि वे अब कैसे होंगे। उसकी उंगली में जो अंगूठी थी वह महाराज की उंगली की अंगूठी का जोड़ा था और वे हमेशा एक दूसरे की दूरी महसूस कर सकते थे। हालांकि जब से महाराज को अमरलोक ले जाया गया तब से अंगूठियों का संपर्क टूट गया। शायद इसे जानबूझकर किसी के द्वारा काट दिया गया था, या शायद अमरलोक पहुंचने के बाद इसने अपनी महसूस करने की क्षमता खो दी थी। उसे महाराज की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केवल इतना पता है कि वह वर्तमान में पाताल लोक में है, जो एक वीरान जगह है और दानव साधकों, आत्मा साधकों और अन्य आध्यात्मिक साधकों के क्षेत्रों से बहुत दूर है। कहा जाता है कि पाताल लोक एक ऐसा क्षेत्र है जिसे खुद पाताल के राजा ने बनाया है, जो अमर लोक से स्वतंत्र है। हालांकि पाताल लोक कई ताकतों के साथ टकराव में लगता है, जिससे उसके लिए अन्य जगहों की यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसे खुद को और भी अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। जब वह काफ़ी मजबूत होगी तभी वह सब कर पाएगी जो वह करना चाहती है। वह निश्चित रूप से अपने महाराज को उन लोगों के चंगुल से वापस छीन लाएगी। जियाओ रोहुए को पेट भर दूध पीने के बाद गहरी नींद में सोते हुए देखकर मू वुशुंग के चेहरे पर एक कोमल भाव उभर आया। अच्छी तरह सो जाओ मेरी छोटी राजकुमारी, मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम एक बेफिक्र जिंदगी जियो। अपनी बेटी को सुलाने के बाद मू वुशुंग ने अपने बेटे को उसकी साधना पर निर्देश दिए। उसका बेटा असाधारण रूप से होशियार था और अवधारणाओं को जल्दी समझ लेता था। उसे केवल कुछ निर्देश देने की आवश्यकता थी और वह सीखी हुई बातों को अन्य स्थितियों में भी लागू कर सकता था। मू वुशुंग सच में बहुत संतुष्ट थी। अपने बेटे की देखभाल में इतनी आसानी होने के कारण ही वह बिना किसी व्याकुलता के वह सब कर पा रही थी जो वह करना चाहती थी। माँ, मैं समझ गया, आप जाकर अपनी साधना कीजिए। हाँ, काम और आराम में संतुलन रखना याद रखना और हर समय साधना मत करते रहना, मू वुशुंग ने अपने बेटे से कोमलता से कहा। जियाओ जुआनक्सी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि एक बार जब वह साधना शुरू कर देता तो वह आराम करना भूलकर बहुत लंबे समय तक साधना करता रहता। वह केवल अपनी साधना के स्तर को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता था ताकि अपनी माँ की सबसे ज़्यादा मदद कर सके। साधना में समय का पता नहीं चलता और मू वुशुंग की साधना 10 साल तक चली। पत्थर की दीवार पर पश्चिम की राजमाता की समय में हेरफेर करने वाली गुप्त तकनीकें उकेरी गई हैं, जहां समय का प्रवाह बाहर की तुलना में 10,000 गुना तेज है। किसी के लिए भी यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि बाहर केवल कुछ ही घंटे बीते थे, फिर भी मू वुशुंग ने 10 साल से अधिक की साधना का समय प्राप्त कर लिया था। यही उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है।
जब वह अपने महाराज के साथ थी तो उसे अमरलोक जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वह साधना करने के लिए शायद ही कभी पत्थर की दीवार पर जाती थी। हालांकि अब चीजें बदल गई हैं। वह अब से साधना करने के लिए कुनलुन पत्थर की दीवार पर ही आया करेगी। भूत साधना तकनीकों की साधना के अलावा वह अपनी आध्यात्मिक साधना को नहीं छोड़ सकती। 10 साल से अधिक की साधना के बाद उसने सीधे भूत राजा के दायरे को पार कर लिया है और भूत सेनापति क्षेत्र से सीधे भूत श्रेष्ठ क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गई है। ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास हुआनयिन पत्थर खत्म हो गए थे। अगर उसके पास अभी भी हुआनयिन पत्थर होते तो वह अपनी श्रेणी में और भी आगे बढ़ सकती थी। प्रतियोगिता में अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए वह पत्थर की दीवार पर अपनी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना करती रही, जबकि आड़ू की पंखुड़ियां उस पर गिर रही थीं, जिससे ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ समय में जम गया हो। अंततः आखिरी दिन मू वुशुंग ने अपनी आंखें खोलीं। या नीचे से एक कोमल प्यारी सी आवाज आई। वह नीचे कूदी और उस कोमल छोटी बच्ची को अपनी बाहों में पकड़ लिया। जादुई स्थान के अंदर छोटा बच्चा बाहर की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसकी हड्डियों की उम्र वैसी ही रहती है, ठीक मू वुशुंग की तरह जो दशकों से साधना कर रही है, लेकिन उसकी हड्डियों की उम्र अभी भी 20 के आसपास ही है। छोटी बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है और 5 या 6 महीने की बच्ची जैसी दिखती है। उसका चेहरा गोरा और नाजुक है, उसके नैन नक्श किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह उत्कृष्ट हैं, उसकी पलकें घनी हैं और उसकी पुतलियां उतनी ही काली हैं जितनी वह है, जिससे वह बहुत ही शुद्ध और मनमोहक लगती है। नन्हे झू और नन्ही क्वी, तुम दोनों को जियाओ रोहुए के रूप का चित्र अक्सर बनाना चाहिए और उसे सुरक्षित रखना चाहिए, उसने निर्देश दिया। चिंता मत कीजिए मालकिन, पिछली बार जब आपने हमें ऐसा करने के लिए कहा था तब से हम आपकी छोटी मालकिन के चित्र बना रहे हैं, जियाओ जू ने कहा। मू वुशुंग ने सिर हिलाया। भविष्य में जब वह महाराज से मिलेगी तो वह उन्हें अपनी बेटी के बचपन के चित्र दिखाएगी। हालांकि वह अपनी बेटी के बड़े होने का समय नहीं देख पाए, लेकिन वह उन्हें इस तरह से अपनी बेटी के बचपन में हुए बदलावों के बारे में बता सकती थी। जियाओ रोहुए को कुछ जानवरों का दूध पिलाने के बाद छोटी बच्ची गहरी नींद में सो गई। उसका बेटा अभी भी साधना कर रहा था, इसलिए मू वुशुंग ने उसे परेशान नहीं किया और सीधे जादुई स्थान से बाहर आ गई। अवरोधक को छुए जाने का कोई संकेत नहीं मिला, जिससे उसके संदेह की पुष्टि होती दिखी। वह केवल एक भूत सेनापति स्तर की साधिका थी और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अब चीजें पूरी तरह से अलग हैं। वह मुस्कुराए और उसने अपने साधना स्तर को छिपा लिया, इसलिए बाहरी लोगों के लिए उसका साधना स्तर अभी भी एक भूत सेनापति का ही प्रतीत हो रहा था। उसने एक साधारण सी भूरे रंग की पोशाक पहनी, एक औषधि खाई और खुद को एक खूबसूरत महिला में बदल लिया जो उसके असली रूप का केवल 10वां हिस्सा ही दिखती थी। फिर उसने अपना नकाब पहना, सराय का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। गुरुजी, मैंने जांच की। उस महिला भूत साधक ने पंजीकरण नहीं कराया है। पंजीकरण सूची में केवल वे लोग शामिल हैं जिन्हें हम जानते हैं, किसी भी अजनबी का नाम नहीं है। पंजीकरण की समय सीमा समाप्त होने में केवल एक धूपबत्ती जलने जितना समय शेष था। बूढ़े ताओवादी के शिष्य जिंगचेन ने अपने संपर्कों का उपयोग करके पंजीकरण पुस्तिका के पन्ने पलटे और फिर तुरंत बाहर आकर बूढ़े ताओवादी को सूचना दी। मैले कुचले बूढ़े ताओवादी ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। तुम सच में किसी औरत की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। पंजीकरण बंद होने वाला है। पंजीकरण की समाप्ति नगर देवता प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर की शुरुआत का प्रतीक है। गुरुजी, हमें अपने जुआघर की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए? जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग खेल देखने आ रहे थे, जिंगचेन ने बूढ़े ताओवादी पुजारी से चिंतित होकर पूछा। सबसे ज्यादा लोग निश्चित रूप से स्वर्ण गरुड़ राजा की जीत पर दांव लगाएंगे। अगर कोई छुपा रुस्तम उभर कर सामने आता है तो हम मालामाल हो जाएंगे, बूढ़े ताओवादी ने अफसोस के साथ कहा। जिंगचेन ने कहा, क्या दानव साधक चोंगलों को भी बहुत ज्यादा पसंदीदा नहीं माना जा रहा है? विजेता उनमें से ही कोई एक होना चाहिए, कोई भी दावेदार हो सकता है। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने कहा, चोंगलो अभी तक अपने एकांतवास से बाहर नहीं आया है। कौन जानता है कि उसने इस बार कितनी प्रगति की है? इसके अलावा कई लोग उसके खिलाफ भी दांव लगा रहे हैं। भले ही वह प्रतियोगिता जीत जाए, जुआघर की जीत की कोई गारंटी नहीं है। सामान्य तौर पर भले ही इस नगर देवता प्रतियोगिता में सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार स्वर्ण गरुड़ राजा और चोंगलो समान रूप से मजबूत हों और कई लोग उनकी जीत पर दांव लगा रहे हों, फिर भी जुआघर को यह जरूरी नहीं कि कोई बड़ा फायदा हो। चाहे जो भी जीते, हो सकता है कि उन्हें नुकसान भी हो जाए। यही कारण है कि बूढ़ा ताओवादी पुजारी एक छुपे रुस्तम को ढूंढने और उससे मालामाल होने की उम्मीद कर रहा है। उसने एक छोटी सी उम्मीद पाल रखी थी और उस महिला भूत साधिका को ज्यादा ही आंक लिया था, लेकिन अंत में उसने फिर भी उसे निराश ही किया। आइए आइए, अभी अपना दांव लगाए। जिनबाओ जुआघर दांव लगा रहा है, स्वर्ण गरुड़ राजा पर दांव लगाए और आपकी जीत पक्की है।
आसपास से चिल्लाने और प्रचार करने की आवाज़ें आ रही थीं और जिंगचेन ने मुंह बनाते हुए कहा, जिनबाओ जुआघर बहुत बेशर्म है, वास्तव में अपने खेल का प्रचार करने के लिए मैदान में आ गया है। जिनबाओ जुआघर और उनका जुआघर हमेशा से जानी दुश्मन रहे हैं। जुआघर का मालिक एक दानव साधक है जिसके काम करने के तरीके बहुत ही नीच हैं। ये भी कहा जाता है कि वह अमर लोक द्वारा वांछित एक संदिग्ध व्यक्ति है। पाताल लोक आने के बाद वह एक बड़ा सेठ बन गया और उसने बहुत पैसा कमाया। अरे, क्या ये श्री वुडे नहीं हैं? आप खुद प्रतियोगिता देखने कैसे आ गए? एक तीखी आवाज गूंजी और एक मोटे पेट वाला, चालाक आंखों वाला अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए पास आया। जिंगचेन ने अपनी आंखें घुमाईं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अमिताभ, ये तो सेठ जिन हैं। इस बूढ़े ताओवादी पुजारी के पास प्रतियोगिता देखने आने के अलावा और कोई काम नहीं था। बूढ़े ताओवादी पुजारी के चेहरे पर एक धार्मिक और सच्चा भाव था, मानो उसे नगर देवता प्रतियोगिता की बहुत परवाह हो। जिंगचेन ने मन ही मन सोचा, हालांकि सेठ जिन बेशर्म हैं, लेकिन मेरे गुरुजी की तुलना में वे अभी भी कुछ कम ही हैं। अन्यथा उन्हें वुडे क्यों कहा जाता? वुडे का मतलब है सद्गुणों की कमी। सेठ जिन हंसे और बोले, श्री वु, आपके पास वास्तव में फुर्सत और उत्कृष्ट स्वाद है। मुझे लगा कि आपका जुआघर कोई बड़ी चाल चलने की योजना बना रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा जुआ खेलना मजेदार है, लेकिन अत्यधिक जुआ हानिकारक है। मैं, एक बूढ़ा आदमी, पैसे को मिट्टी के समान मानता हूँ। सेठ जिन, कृपया आप पैसे कमाने का यह महान काम करते रहें। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, थू, ये लोग भी पैसे को मिट्टी के समान मानते हैं। पूरे भूत साधक शहर में हर कोई जानता है कि तुम, ये बदबूदार ताओवादी पुजारी, एक पैसे का लालची इंसान है। जैसे ही पैसे कमाने का कोई रास्ता मिलता है, तुम किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा तेजी से भागते हो, बिल्कुल उस शार्क की तरह जिसे मछली की गंध आ गई हो। सेठ जिन ने मन ही मन कुछ शिकायतें बुदबुदाईं। वे इस अड़ियल बूढ़े ताओवादी पुजारी के साथ नाटक करने में आलस महसूस कर रहे थे। वैसे भी वह इस नगर देवता प्रतियोगिता से मालामाल होने वाले थे। सेठ जिन के जाने के बाद जिंगचेन ने बूढ़े ताओवादी पुजारी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, गुरुजी, जिनबाओ जुआगर दूसरों को स्वर्ण गरुड़ राजा की जीत पर दांव लगाने की सलाह क्यों दे रहा है? अगर वह जीत गया तो क्या उन्हें भारी नुकसान नहीं होगा? स्वर्ण गरुड़ राजा सेठ जिन का एक अच्छा दोस्त है। बाहरी लोगों के लिए उसकी जीत पर दांव लगाने की उनकी सलाह उसे बढ़ावा देने के लिए है। हालांकि मुझे लगता है कि उनके बीच कोई सौदा हुआ होगा। बूढ़ा ताओवादी पुजारी अपना आपा खोते हुए कोसने लगा, वह अमीर इंसान मुझे सूप का एक घूंट भी नहीं पीने देगा। वह बहुत बेईमान है। जिंगचेन ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। फिर वह अचानक रुका, पंजीकरण मेज की ओर इशारा किया और बूढ़े ताओवादी के चोगे को खींचते हुए कहा, गुरुजी, देखिए, ये तो उस दिन वाली महिला भूत साधिका है। न केवल उसने इसे देखा, बल्कि वहां मौजूद कई लोगों ने भी इसे देखा। तस्क, कितना अजीब है। नगर देवता की भव्य प्रतियोगिता के लिए वास्तव में एक महिला भूत साधिका ने पंजीकरण कराया है। नगर देवता की भव्य प्रतियोगिता में शायद ही कोई भूत साधक भाग लेता है, महिलाओं की तो बात ही छोड़िए। वह निश्चित रूप से एकमात्र महिला भूत साधिका होगी। उसे इन सभी वर्षों में नगर देवता प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली महिला भूत साधिका माना जाना चाहिए। यह महिला भूत साधिका कहाँ से आई है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। भीड़ ने पंजीकरण मेज पर नकाब पहने महिला भूत साधिका की ओर इशारा किया और आपस में चर्चा करने लगे। भूत साधकों में स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम होती हैं, क्योंकि महिलाएं यिन की शक्ति की साधना करने में बहुत कम कुशल होती हैं। इस पाताल लोक में महिलाओं की तुलना में पुरुष भी अधिक हैं। जब पुरुष महिलाओं को देखते हैं तो वे भूखे भेड़ियों की तरह होते हैं जो मांस को देखकर अपनी नजरें नहीं हटा पाते। हालांकि लोग केवल कुछ हद तक हैरान थे, क्योंकि महिला भूत साधिका का साधना स्तर केवल भूत सेनापति स्तर का था। नगर देवता प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए वह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। बूढ़े ताओवादी ने जिंगचेन से कहा, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? वह केवल पहले स्तर पर आगे बढ़ी है और केवल भूत सेनापति साधना के चौथे स्तर पर है। ये सोचना कि वह प्रतियोगिता जीत सकती है, एक ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। तो उसे उसकी हिम्मत के लिए तारीफ मिलनी चाहिए। जिंगचेन ने पलटकर जवाब दिया। एक साथी भूत साधक के रूप में उसे लगा कि वह बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ 3 दिनों में उसका साधना स्तर भूत सेनापति के तीसरे स्तर से चौथे स्तर पर पहुंच गया है। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने अपना सिर हिलाया और अड़ियलपन से कहा, हमें यह भी नहीं पता कि वह प्रारंभिक दौर पार कर भी पाएगी या नहीं। मुझे लगता है कि यह संभव है। बूढ़े ताओवादी पुजारी ने उसके सिर पर मारा, तुम छोटे शैतान, तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे बूढ़े ताओवादी को पलटकर जवाब देने की? जिंगचेन ने अपना सिर पकड़ लिया। वह अपने गुरु के साथ बहस करने में आलस महसूस कर रहा था।
पंजीकरण मेज पर महिला भूत साधिका ने जैसे ही पंजीकरण पूरा किया, पंजीकरण बंद हो गया। नगर देवता प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर भी आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाले हैं। प्रारंभिक दौर की मेजबानी भूत साधना शहर के 10 नगर देवताओं द्वारा की जाएगी। भूत साधना शहर 108 शहरों में बंटा हुआ है और इसमें 107 नगर देवता हैं। इस साल की नगर देवता प्रतियोगिता अंतिम नगर देवता को चुनने के लिए है। जूम, सुनहरे पंखों की एक विशाल जोड़ी ने आसमान को ढक लिया। हवा में एक चक्कर लगाने के बाद यह एक युवा, मजबूत आदमी के रूप में बदल गया और मैदान पर उतरा। स्वर्ण गरुड़ राजा। उसके प्रकट होते ही भीड़ में से चीखें फूट पड़ीं। मुंह वुशुंग ने अपनी आंखें उठाईं। ये व्यक्ति वही स्वर्ण पंखों वाला गरुड़ था जिसे उसने शहर के बाहर देखा था। उसकी साधना वास्तव में कम नहीं थी, लगभग सच्चे अमर क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर के आसपास, और उससे एक राजसी आभा निकल रही थी। अचानक अखाड़े के चारों ओर काला कोहरा घूमने लगा और फिर यह एक मानव रूप में बदल गया। गहरी आंखों और नीले काले होठों वाला एक लंबा, बिखरा हुआ आदमी जो एक खौफनाक आकृति जैसा लग रहा था। ये दानव साधक चोंगलोह है, किसी ने चिल्लाकर कहा। ये व्यक्ति दानव साधक चोंगलोह है। मुंह वुशुंग ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसे दानव साधकों की बुरी आभा से सबसे ज्यादा नफरत थी। जब वह इस दानव साधक से मिलेगी तो वह निश्चित रूप से उसे तब तक पीटेगी जब तक कि वह सीधा खड़ा न हो सके। हालांकि इस दानव साधक का साधना स्तर कम नहीं था, वह स्वर्ण गरुड़ राजा के बराबर लग रहा था। इन दोनों के पास निश्चित रूप से प्रतियोगिता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के अपने अपने तुरुप के पत्ते होंगे। साधना के इतने निम्न स्तर के साथ वह अगोचर थी और कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और उसकी नज़रें भीड़ पर दौड़ने लगी, इससे पहले कि वे मैले कुचले बूढ़े ताओवादी पुजारी पर जाकर टिकें। पुराने मित्र, बेहतर होगा कि तुम इस अवसर का लाभ उठाकर बहुत सारा पैसा कमा लो। उसने एक दूर संवेदी संदेश भेजा। बूढ़े ताओवादी की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बहुत घबरा गया। इस ध्वनि संदेश का दबाव एक भूत श्रेष्ठ के बराबर था। योग्यता दौर के विरोधियों का निर्धारण पर्ची निकालकर किया जाता था। नगर देवता प्रतियोगिता में दानव साधक, दुष्ट साधक, आध्यात्मिक साधक और भूत साधक सहित 400 से अधिक लोग भाग ले रहे थे। प्रारंभिक चरण का उद्देश्य आधे प्रतिभागियों को बाहर करना था। भाग्य पर्चियों को 4 समूहों में बांटा गया था: स्वर्ग, पृथ्वी, मानव और पीला। मुंह वुशुंग ने मानव अक्षर वाली पर्ची निकाली। सबसे लोकप्रिय उम्मीदवारों स्वर्ण गरुड़ राजा और चोंगलोह ने क्रमशः स्वर्ग और पृथ्वी अक्षर निकाले। प्रत्येक समूह में 100 से अधिक लोग थे। कुल 4 बड़े अखाड़े बनाए गए थे। योग्यता दौर के नियम सरल और क्रूर थे, सिर्फ एक ही नियम था: टूट पड़ो। सीधे शब्दों में कहें तो प्रतियोगिता का नियम यह था कि जो अखाड़े में टिका रहेगा वह जीतेगा, और जब प्रत्येक अखाड़े में आधे लोग बचेंगे तब मुकाबला रुक जाएगा। जो लोग अखाड़े में खड़े रह जाएंगे वे आगे के मुकाबलों में भाग ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में, इन प्रारंभिक चरणों में बहुत हेरफेर किया जा सकता था क्योंकि प्रतिभागी अपने विरोधियों को मंच से नीचे गिराने के लिए गुट बना सकते थे। लेकिन मुंह वुशुंग चिंतित नहीं थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना साधना स्तर ही तो उजागर करती, उसके बाहर होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अब अपना दांव लगाए, अपना दांव लगाए। हम अनंत जुआगर वालों को पूरा यकीन है कि मुंह वुशुंग नाम की यह महिला भूत साधक प्रारंभिक चरण में ही बाहर हो जाएगी। सभी लोग आएं और जी खोलकर अपना दांव लगाएं। बूढ़े गुरु वु डे ने खुद किनारे से चिल्लाकर कहा, और सेठ जिन इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा गुब्बारे की तरह फूल गया। उनके पैसे को मिट्टी समझने के वादे का क्या हुआ? जिंगचेन अवाक रह गया। अभी थोड़ी देर पहले ही उसके गुरु एक पागल आदमी की तरह थे, उनका चेहरा सदमे से भरा था, और अब वह दांव लगवाने के लिए उस लड़की का एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि काफ़ी लोगों ने सच में उन पर दांव लगाया, क्योंकि हर किसी को लगता था कि मुंह वुशुंग का हारना तय है। अखाड़े के आधे सदस्य दानव साधक हैं। ये दानव साधक निश्चित रूप से बाकी लोगों को मंच से बाहर करने के लिए एकजुट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं 100 हुआन यिन पत्थरों की शर्त लगाता हूं कि वह हार जाएगी। वह हारने वाली है। मैं भी दांव लगा रहा हूं। उसके अलावा अखाड़े में केवल 5 और भूत साधक हैं। तसक वह किसी भी तरह नहीं जीत सकती। ये पैसा कमाने का एक पक्का तरीका था, इसलिए अगर वे दांव नहीं लगाते तो वे चूक जाते। बेशक उन्हें दांव लगाना ही था। अखाड़े पर मुंह वुशुंग के होंठ हल्के से मुड़ें। आइए हम एकजुट हों और दानव साधकों के खिलाफ लड़ें। हम सबको बाहर निकालने नहीं दे सकते। एक दानव साधक ने अखाड़े में मौजूद सभी दानव साधकों, आध्यात्मिक साधकों और भूत साधकों को अपनी आवाज़ पहुंचाई। सबने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। कोई नहीं चाहता था कि दानव साधक उन्हें भगा दें। मुंह वुशुंग ने भी शांति से सिर हिलाया। हर किसी का अपना अपना स्वार्थ होता है। वे सहयोग की बात करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन उनकी पीठ में छुरा घोंप दे। धम्म, एक नगाड़े की आवाज़ के साथ प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई।
मूवुशुंग अखाड़े के किनारे पर खड़ी रही और उसने तुरंत कोई चाल नहीं चली। जिन दानव साधकों और आध्यात्मिक साधकों ने अभी अभी एकजुट होने का फैसला किया था, अब वे दानव साधकों से निपटने के लिए एक साथ आए। हालांकि दानव साधक संख्या में अधिक थे और उन्हें पहले से ही इसका अनुमान था कि वे एकजुट होंगे, इसलिए उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। एक ही पल में हर अखाड़े में एक भीषण हाथापाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में काफी सारे लोग मंच से नीचे गिर गए। अखाड़े में ज्यादातर ध्यान उस अखाड़े पर था जहां स्वर्ण गरुड़ राजा और चोंगलोउ लड़ रहे थे। वे शक्तिशाली थे और उनकी हर चाल अद्भुत थी। वास्तव में मूवुशुंग के कोई चाल न चलने का पहला कारण ये था कि वह फिलहाल खुद को उजागर नहीं करना चाहती थी, और दूसरा ये था कि वह स्वर्ण गरुड़ राजा और चोंगलोउ की युद्ध कलाओं का अवलोकन कर रही थी। उसका निश्चित रूप से इन दोनों लोगों से सामना होगा। खुद को और अपने दुश्मन को जानना ही जीत की कुंजी है। उसके कदमों की फुर्ती इतनी कुशल थी कि जब वह बचकर निकल रही थी तो कोई उसके कपड़ों के किनारे को भी नहीं छू पा रहा था। उसी क्षण एक दानव साधक की नज़र उस पर पड़ी। दानव साधक की आंखों में हिंसा थी और उसने कुछ बार उसे घूर कर देखा। पलक झपकते ही वह उसके बगल में प्रकट हो गया, लेकिन पलक झपकते ही वह धरती को सिकोड़कर 1 इंच करने की कला का इस्तेमाल कर अखाड़े के दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। दानव साधक ने अपने जादुई हथियार को कसकर पकड़ा और उसके पास अपने आसपास के अन्य लोगों पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दृश्य अस्त व्यस्त था, लेकिन अंततः क्योंकि वह तलवार चलाने वाला आदमी बहुत शक्तिशाली था, इसलिए अन्य लोग मुड़े और एक साथ उस पर हमला कर दिया। मूवुशुंग एक तरफ खड़ी रही, कोई चाल नहीं चली और उन्हें आपस में लड़ने दिया। वह कभी कभार इधर उधर जाती, उनकी लड़ाई से पैदा होने वाली विशाल झटकों से बचती, जिससे लोगों को नफरत के मारे अपने दांत पीसने पड़े। अरे बाप रे, ये भी काम करता है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। एक बार जब वे लड़ लड़ कर थक जाएंगे तो वह बस जाकर सारा फायदा उठा लेगी। किसी ने ये नज़ारा देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने मुकाबला करने का ऐसा बेशर्म तरीका कभी नहीं देखा था। ये सचमुच एक नया अनुभव था। मूवुशुंग ने अविश्वसनीय गति के साथ विभिन्न तलवार की चमकों और हथियारों की परछाइयों से आसानी से खुद को बचाया, जिससे अनगिनत लोग अवाक रह गए। उसके कदमों की चाल बहुत ही तेज और फुर्तीली थी। वह केवल पीछे हटती, कभी हमला नहीं करती। जब भी कोई उस पर वार करता तो इससे पहले कि वार उस पर लगता, वह अखाड़े के दूसरी तरफ पहुंच चुकी होती थी। इस बात ने मैदान पर मौजूद दानव साधकों को क्रोधित कर दिया। मूवुशुंग ने अपनी बेशर्म चकमा देने वाली रणनीति का इस्तेमाल जारी रखा। उसके कदमों की कला अद्भुत थी और जहां बाकी सभी लोग एक दूसरे से उलझे हुए थे, वहीं वह मजे से तलवारों की चमकों के बीच से बच निकलती और लड़ाई को आगे बढ़ते हुए देखती। तभी कई दानव साधक अपनी सहनशीलता की सीमा तक पहुंचने के बाद उस पर हमला करने के लिए एक साथ आ गए। इन दानव साधकों ने एक एक विशाल हथौड़ा उठाया और हल्के कदमों के साथ उसे मूवुशुंग की ओर दे मारा। उस विशाल हथौड़े ने कई प्रकाश छल्ले बनाए जो मूवुशुंग पर बरसे, जिससे उसके पैरों के नीचे का अखाड़ा कांपने लगा। हालांकि मूवुशुंग की साधना बढ़ गई थी और वह अनगिनत शक्तिशाली विपत्तियों से भी गुजरी थी, जिससे उसका भौतिक शरीर काले लोहे की तरह कठोर हो गया था। जब तक कि यह सत्य अमर लोक या उससे ऊपर के स्तर के किसी साधक का हमला न हो, वह अन्य सभी हमलों को नज़रअंदाज कर सकती थी। उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत था कि वास्तव में इसे कठोर त्वचा और घने मांस के रूप में वर्णित किया जा सकता था। जब कई दानव साधकों ने अपने हथौड़ों से उस पर प्रहार किया तो केवल एक खनक की आवाज़ हुई और उसे जरा सी भी चोट नहीं आई। वाह, कितना भयानक शरीर है, बिल्कुल खौफनाक। अगर मैं होता तो अब तक मांस का लोथड़ा बन चुका होता। नीचे बैठे सभी लोग हैरान थे। यह अविश्वसनीय था कि किसी के पास इतना शक्तिशाली भौतिक शरीर हो सकता है। इन दानव साधकों ने अपने दांत पीसे और फिर से आगे बढ़े। इस क्षण मूवुशुंग रुकी और उन्हें अपने पीछे देखने का इशारा किया। चालें चल रही है। दानव साधक को लगा कि वह कोई चाल चल रही है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसके बजाय अपने हमले को तेज कर दिया। उसी क्षण उनके पीछे से 1 दर्जन से अधिक खड्ग शक्तियां उन पर आ गिरीं। उनके लिए पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। 1 दर्जन से अधिक ठंडी सफ़ेद रोशनियों ने एक ही समय में उनकी पीठ पर प्रहार किया, जिससे वे उड़ते हुए मंच से नीचे गिर गए। मूवुशुंग ने अखाड़े के नीचे मौजूद दानव साधकों की ओर कंधे उचकाते हुए इशारा किया, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे पीछे लोग हैं। दानव साधक इतना क्रोधित था कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। लड़ाई भयंकर रूप से भड़क उठी और मूवुशुंग बाएं दाएं चकमा देती रही, जिससे उसके कपड़ों पर खून की एक भी बूंद नहीं गिरी। हर कोई जानता था कि उसका भौतिक शरीर शक्तिशाली है और दानव साधक अन्य लोगों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए फिलहाल कोई भी उसे निशाना नहीं बना रहा था। धम्म धम्म, एक के बाद एक 2 ढोल की आवाज़ें गूंजीं और स्वर्ण गरुड़ राजा और दानव साधक चोंगलोउ के बीच का मुकाबला पहले ही समाप्त हो चुका था। हालांकि ये सामान्य था। वे दोनों सत्य अमर लोक के स्तर पर थे।
उनके मंच पर कई लोग उनसे काफ़ी कमज़ोर थे और जल्दी ही बाहर हो गए। उन दोनों ने अन्य अखाड़ों के मुकाबले देखने की जहमत भी नहीं उठाई और वे प्रतियोगिता स्थल से उड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ के लोग उनकी नज़रों में तुच्छ हों, एक नज़र देखने लायक भी नहीं। वू वुशुंग ने उनके जाने की दिशा में देखा और मुस्कुराए। इस महिला भूत साधक का भौतिक शरीर बहुत शक्तिशाली है। अरे बाप रे! अचानक दर्शकों के बीच से आश्चर्य की आवाज़ें गूंजने लगीं। उसी क्षण दो दानव साधकों ने मैदान पर मौजूद एकमात्र महिला भूत साधक पर दोनों तरफ से हमला कर दिया और आसमान तथा धरती को चीरने में सक्षम एक विशाल कुल्हाड़ी आश्चर्यजनक ताकत के साथ उस पर आ गिरी। हर किसी को लगा कि उसका सिर धड़ से अलग होने वाला है। हालांकि एक चौंकाने वाला नज़ारा सामने आया। लोगों ने केवल एक सुस्त, दांत पीसने वाली आवाज़ सुनी और फिर वह विशाल कुल्हाड़ी दो टुकड़ों में टूट गई। ये टूट गई है। एक शीर्ष स्तर का जादुई हथियार बस ऐसे ही टूट गया है। महिला भूत साधक के कंधे की ओर देखा गया, केवल उसके कपड़े फटे थे और खून की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। भयानक, ये खौफनाक है। इस दुनिया में इतना शक्तिशाली भौतिक शरीर कैसे हो सकता है? ये भौतिक शरीर व्यावहारिक रूप से एक अर्धदिव्य अस्त्र के बराबर है। इस बार लोगों ने वास्तव में इस महिला भूत साधक की अपार शक्ति को पहचाना। उसके कदमों की चाल अप्रत्याशित थी, जिससे आम लोगों के लिए उसके करीब जाना मुश्किल हो गया था। उसका शरीर भी चरम सीमा तक तप चुका था, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गई थी। अपने भौतिक शरीर को इतने चरम स्तर तक विकसित करने के लिए इस महिला भूत साधक के पास निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत इच्छाशक्ति होगी। इस अमर लोक को देखो, कौन शरीर के शोधन में अपनी ऊर्जा लगाएगा। इस महिला भूत साधक ने वास्तव में अपने शरीर को एक अर्धअमर अस्त्र में बदल दिया है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। किसी ने प्रशंसा करते हुए कहा। छी! किसी ने तुरंत उपहास किया। अपनी मजबूत काया और अप्रत्याशित कदमों की चाल के अलावा उसमें कोई और खास बात नहीं है। मुझे लगता है कि वह केवल बचाव करती है और हमला नहीं करती, इसलिए वह प्रतियोगिता में बहुत आगे नहीं जा पाएगी। जब उसका सामना स्वर्ण गरुड़ राजा जैसे किसी व्यक्ति से होगा तो वह कहाँ छुप सकती है? किसी और ने हाँ में हाँ मिलाए। बिल्कुल सही, मैंने उससे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कभी नहीं देखा। भौतिक शरीर को तपाने का क्या फ़ायदा? जब तक आपके पास हुआन यिन पत्थर हैं, बस एक दिव्य अस्त्र खरीद लीजिए। इसका रक्षात्मक कार्य एक शक्तिशाली भौतिक शरीर की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी है। हाँ, ये सुनने में अच्छा लगता है। दिव्य अस्त्र बहुत महंगे होते हैं। पूरे पाताल लोक को देखो, कितने लोग उन्हें खरीद सकते हैं? किसी ने पलटकर जवाब दिया। ये सच है, लेकिन पहले वाले व्यक्ति ने जो कहा वह भी गलत नहीं था। शरीर के शोधन पर अनगिनत घंटे बिताने के बजाय साधना तकनीकों पर समय बिताना बेहतर है। अधिक मजबूत साधना के साथ किसी की अमर शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक मजबूत होगी और यहाँ तक कि सबसे मजबूत भौतिक शरीर भी पूर्ण शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह से सोचते हुए कई लोगों ने चुपके से अपना सिर हिलाया। मैदान पर दो दानव साधकों ने अपने हमलों के चूक जाने के बाद वू वुशुन को निशाना बनाना बंद कर दिया और दूसरों पर हमला करने लगे। दानव साधकों, भूत साधकों और आध्यात्मिक साधकों के संयुक्त प्रयासों से अखाड़े में दानव साधकों की संख्या कम हो गई थी, लेकिन जो कुछ दानव साधक बचे थे वे सभी काफी शक्तिशाली थे, मुक्त अमर क्षेत्र के तीसरे या चौथे स्तर पर। ये देखकर कि ये दानव साधक बहुत परेशानी पैदा कर रहे थे, अखाड़े में एक दर्जन या उससे अधिक दानव साधकों ने अपनी नज़रें घुमाईं और अचानक सबसे करीब मौजूद आध्यात्मिक साधक पर एक साथ हमला कर दिया। वह आध्यात्मिक साधक अभी भी दानव साधक से निपट रहा था जब उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो लोग अभी अभी सहयोगी बने थे वे अचानक उसके खिलाफ हो जाएंगे और उस पर हमला कर देंगे। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ तब तक वह पहले ही कई खड्ग शक्तियों द्वारा काटा जा चुका था और एक टूटे हुए बोरे की तरह उड़ रहा था। तभी हवा में एक गहरा काला चाबुक लहराया और उस आध्यात्मिक साधक को वापस अखाड़े में खींच लिया गया। चाबुक के दूसरे छोर पर वू वुशुन शालीनता से खड़ी थी, उसके कपड़े बिना हवा के भी लहरा रहे थे। अपनी कलाई के एक झटके के साथ चाबुक उस आध्यात्मिक साधक से मुक्त हो गया और उसके हाथ में लिपट गया। अपने ही गठबंधन पर हमला करना नीचता है, उसने शांति से कहा। तुम दखल देने वाले कमीने, अपने काम से काम रखो, एक दानव साधक ने बुरी तरह कोसते हुए कहा। मंच पर अभी भी 56 लोग बचे थे। उस आध्यात्मिक साधक के जाने के बाद उनमें से ठीक आधे लोग बचेंगे और प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। हालांकि वू वुशुन की चाल ने अब एक गतिरोध पैदा कर दिया था। जो लोग अखाड़े में टिके रह सकते हैं वे स्वाभाविक रूप से आम लोग नहीं हैं, लेकिन हर कोई जल्द से जल्द जीतना पसंद करता है। तुम दुष्ट औरत, अगर तुम में हिम्मत है तो छुपो मत, बाहर आओ और लड़ो, कायम मत बनो, एक अन्य दानव साधक ने उग्रता से कहा। वह लड़ने नहीं वाली, वह बस छुपती फिरेगी। दर्शकों में से किसी ने व्यंग्यात्मक या मजाक उड़ाने वाली आवाज निकाली। कई लोग हंस पड़े। पाताल लोक जैसी जगह पर दूसरे लोगों के मामलों में दखल देने का अंजाम आमतौर पर बुरा ही होता है, जो हर कोई देखकर खुश होता है।
गुरुजी, क्या आपको लगता है कि सुश्री मुंह मान जाएंगी? जिंगचेन ने अपने बगल में खड़े अपने गुरु से पूछा। जब तक वह सहमत नहीं होती तब तक उसका योग्यता दौर में पहुंचना पक्का है और फिर उनका जुआघर मालामाल हो जाएगा। लेकिन ये गरिमा का सवाल था। बूढ़ा ताओवादी पुजारी शांत रहा और बोला, मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। वह बस इतना जानता था कि वह अपने हुआनयिन पत्थरों से मालामाल होने वाला है। उसे प्रक्रिया की कोई परवाह नहीं थी। वह मू वुशुन की रणनीति नहीं जानता था। उसने अभी तक अपनी साधना के स्तर का एक अंश भी उजागर नहीं किया था। हालांकि उसे लगा कि वह उसे धोखा देने के लिए बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रही है और शायद चुनौती स्वीकार न करे। तभी मू वुशुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे कौन चुनौती देना चाहता है? उसकी आवाज़ साफ और ठंडी थी, किसी एकांत घाटी में खिलने वाले अकेले फूल की तरह। ओहो! दर्शकों के बीच से अप्रत्याशित बड़बड़ाहट उठने लगी। हालांकि हर किसी की राय में मू वुशुन को सहमत नहीं होना चाहिए था। यदि वह सहमत नहीं होती तो कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन यदि वह सहमत हो जाती है तो वह प्रारंभिक दौर में ही बाहर हो सकती है। आखिरकार उसके पास केवल एक भूत सेनापति का साधना स्तर था, जो एक आध्यात्मिक अमर के साधना स्तर के बराबर था, और उसे एक मुक्त अमर भी नहीं माना जाता था। जो लोग बचे थे वे सभी कम से कम मुक्त अमर के स्तर पर थे। अब जब उसने चुनौती स्वीकार कर ली है तो वह हमेशा के लिए छुपकर नहीं रह सकती। थोड़ी हिम्मत दिखाओ, तुम्हारा बाप तुम्हें एक सबक सिखाएगा। एक दानव साधक आगे बढ़ा। मू वुशुन ने उसकी ओर देखा। इस दानव साधक का असली रूप एक भूरे चूहे का मूसक दानव था। वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह दुबला पतला था और उसका रूप वास्तव में किसी चोर जैसा था। उसका साधना स्तर मुक्त अमर क्षेत्र के चौथे स्तर के आसपास था। जैसे ही मूसक दानव बाहर आया उसने उसे कई बार ऊपर से नीचे तक देखा। तस्क, शरीर बुरा नहीं है, वह अपना चेहरा जरूर इसलिए छुपा रही होगी क्योंकि वह बहुत बदसूरत है। उसने लापरवाही से बोलते हुए मू वुशुन को कोई सम्मान नहीं दिखाया। अगर हम बदसूरती की बात कर रहे हैं तो तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता है? तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुम्हें सैकड़ों राक्षसों ने कुचल दिया हो। तुम्हारा चेहरा पूरा उबड़ खाबड़ और असमान है। तुम्हें सुअर कहना सुअरों का अपमान है। मू वुशुन ने भावहीन होकर पलटकर जवाब दिया। दर्शक स्तब्ध रह गए। ऐसी गालियां, अद्भुत! वह एक भी अपशब्द का इस्तेमाल किए बिना ही गालियां दे सकती है। मूसक दानव का चेहरा गुस्से से मुड़ गया। अच्छा, बोलने से क्या फ़ायदा? तुम्हारा बाप आज तुम्हारी अंतड़ियां बाहर निकाल लेगा। ये कहने के बाद उसने एक सुनहरी लंबी तलवार निकाली। जैसे ही लंबी तलवार म्यान से बाहर आए, हवा झुलसा देने वाली गर्म हो गई। यह आभा, ये निश्चित रूप से एक अर्ध दिव्य अस्त्र है। ये वास्तव में एक अर्ध दिव्य हथियार तलवार है। यह महिला भूत साधक अब बर्बाद है। मूसक दानव ने अब तक ये तलवार नहीं निकाली थी। वह निश्चित रूप से गुस्से में है। अब वह अपना मुख्य हथियार भी नहीं छिपा रहा है। मूसक दानव ने मू वुशुन को खूंखार तरीके से घूर कर देखा और कहा, मैं तुम्हारे उस घटिया चाबुक को कुछ ही देर में टुकड़ों में काट दूंगा। मू वुशुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी तलवारबाजी पर बहुत भरोसा है। मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ किसी को उसी चीज़ में हराना है जिसमें वह सबसे अच्छा हो। मूसक दानव जोर से हंसा, तुम बकवास कर रही हो। इस पाताल लोक में मेरी रक्त ज्वाला खड्ग तकनीक दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे तलवारबाजी से हरा सकती हो? सपने देखती रहो। उसकी प्रतिक्रिया एक लंबी पन्ने जैसी हरी तलवार थी। तुम्हारी इस टूटी हुई तलवार को बाहर निकालने की हिम्मत कैसे हुई? हा हा हा! अचानक उसकी हंसी उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि तलवार म्यान से निकल चुकी थी।